ओके, कोई बाहर तो नहीं गया हुआ है? आज ऑलरेडी छुट्टी पे लग रहे हैं काफी लोग। अच्छा, कौन ये थे मतलब? बॉयज में गए क्या गर्ल्स में? चलो कोई बात नहीं। ओके, फाइन। इंडिया बांग्लादेश का टॉपिक है आज का, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा वन बाय वन। देखो कोशिश मैंने क्या बोला क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स में जो मेन फोकस है वो ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द इंडिया जो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको अवेयर करना, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके कि तुम्हारा जो आसपास जो चीजें चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी रहे, सो दैट जब कभी पढ़ने बैठो तो आप भी थोड़ा सा एनालिसिस अच्छे से कर सको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि तुम्हारा जो है आपका अभी मैंने आपको इजराइल और क्या कहते हैं ईरान का वॉर बताया था, उसमें मैंने आपको जो बताया था उसमें जो याद है आपका, ईरान की सेना जो है मतलब नेवी जो है हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज करने आई थी, उस एक्सरसाइज का नाम क्या था अगर याद हो तो? मिलन 2026, ठीक है ना। और जिस जहाज से वो आए थे वो जहाज का नाम आरिस देना, ठीक है ना, आरिस देना आपको रिमेम्बर है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वो आपका यहाँ से एक्सरसाइज करके वापस जा रहा था, तो उसको यूएस की क्या कहते सबमरीन ने उड़ा दिया, तो उसका नाम याद है किसी को? MK48 टॉर्पीडो, ठीक है ना, MK48 टॉर्पीडो क्या कहते आपका जो था जिसने उसको उड़ा दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने बताया था रेस्क्यू करने कौन आया था आपका? श्रीलंका आया था। किसी को ये याद हो कितने लोग उस जहाज पे सवार थे, कितनी नेवी की? 130 लगभग 87 क्या कहते तुम्हारा जो डेथ कर गया उसके अंदर, राइट, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद क्या कहते मैंने आपको बताया था, उसके बाद क्या कहते आगे हमने कहानी बढ़ाई थी, मैंने कहा था कि आपका आइडिया लगाओ क्या तुम्हारा जो ईरान ने कौन कौन से देश पे हमला किया है, कुछ आइडिया लगा आपको क्या तुम्हारा जो अगर याद करे तो? सबसे पहले तो कुवैत, और क्या, हाँ क्या कहते हैं आपका जो है यूएई पे क्या कहते हमला किया, ओमान पे किया, साइप्रस पे किया, यमन पे कर दिया, ओमान पे, इसराइल पे तो क्या कहते हैं मेन टारगेट वही है क्या कहते हैं आपका। तो ये आइडिया है कि मतलब कहाँ कहाँ अटैक हुआ क्या कहते हैं आपका जो है। अच्छा, मैंने बॉन्ड बताया था आपको, जो थोड़ा सा मैं कंट्री का नाम ले रहा हूँ, आप मुझे आइडिया लगाओ कि कहाँ कौन कौन से साइड में किधर है कौन। सऊदी अरेबिया किस साइड में आपका, इजराइल साइड या इधर साइड? अरे मतलब मैं कह रहा हूँ कि प्रॉक्सी वाइज कह रहा हूँ किस देश को सपोर्ट करते हैं? यूएसए को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान है। रशिया किसको सपोर्ट कर रहा है? ईरान को, ठीक है, ध्यान रखें। चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ठीक है, ध्यान रखें, सारे ईरान की साइड में आपका। अच्छा, स्पेन, स्पेन क्या कहते तुम्हारा किसकी साइड है, कुछ आइडिया लगा? वो न्यूट्रल है, उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम अपने बेसिस को हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे, याद है, मैंने बताया था इसके बारे में आपको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, भले आपको ये आइडिया लग रहा है कौन सा किसके साथ प्रॉक्सी चल रहा है तुम्हारा? यूएई किसके साथ लग रहा है आपको? इजराइल के साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूएई पे तो हमला हुआ है तो वो तो बोलेगा ही बोलेगा आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेबनान क्या कहते हैं अगर आपको थोड़ा आइडिया हो किसके साथ? ईरान की साइड में, वेरी गुड, ईरान की साइड में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, वहां पे लेबनान में मैंने बताया था एक आतंकवादी ग्रुप है जिसने साथ दे दिया आप क्या कहते हैं ईरान के साथ, हिजबुल्लाह, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यमन में भी क्या कहते हैं तुम्हारा आतंकवादी ग्रुप, क्या, हाँ हाउदी, ठीक है ना, क्या नाम है उसका? हाउदी इज द क्या तुम्हारा क्या तुम्हारा ग्रुप फ्रॉम द यमन इज आल्सो सपोर्टिंग क्या तुम्हारा जो आपका ईरान, ये ध्यान रखेंगे। ओके, फाइन। उसके बाद क्या कहते हैं आपको मैंने बताया था पाकिस्तान किसकी साइड है? पाकिस्तान इज नॉट एग्जिस्टिंग क्या कहते हैं आपका जो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो कहने का मतलब, कहने का, अच्छा मैं ये बता रहा था कि इंडिया के पास क्या कहते हैं जो एलपीजी सिलेंडर आता है, मैंने ये बताया था पर डे कितनी कंजम्पशन होती है अगर किसी को याद हो तो? नहीं, कितनी, कितना सिलेंडर हम यूज करते हैं एक दिन में, ये बताया था मैंने। 64, 64 लाख, ठीक है ना, याद है अगर कहिए थोड़ा बहुत, 64 लाख कंजम्पशन पर डे इंडिया में क्या कहते हैं आपका जो सिलेंडर्स का होता है। उसका क्या कहते हैं हम कितना परसेंट बाहर से इंपोर्ट करते हैं? 60 to 64% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। और उसका जो 90% पोर्शन है वो कौन से स्टेट से आता था? स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी गुड। तो गल्फ ऑफ क्या कहते हैं ओमान और गल्फ ऑफ पर्सिया को जोड़ने वाला जो स्टेट है बीच में उसको क्या नाम है उसका? स्टेट ऑफ हॉर्मूज।
जहां से सारा का सारा ये पेट्रोल डीजल आपका निकल रहा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले क्या तुम्हारा जो है मतलब कि पहले के जो प्रधानमंत्री रहे उन सब ने कंडेम किया था लगातार, जैसे क्या कहते हैं एग्जाम्पल में इंदिरा गांधी बताया था मैंने, इंदिरा गांधी ने अफगानिस्तान के अंदर रशिया की आर्मी गई थी उसको कंडेम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इराक पे जो हमला हुआ था उसको कंडेम किया था। लीबिया पे जो हमला हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको कंडेम किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमने क्या कहते हैं इसको कंडेम नहीं किया, जो भी कहते इंडियन ओशन में हो रहा है। इंडियन ओशन को हमने क्या क्या बोला था, ठीक है, नॉट आर नॉट आर बिजनेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा मैंने ये बताया था कि तुम्हारे इंडियन ओशन के अंदर जो है मतलब हमारी तरफ से इंडिया की तरफ से स्टैंड किया गया कि तुम्हारा कि हम क्या कहते हैं इंडियन ओशन को, हम इसके क्या है गार्जियन है। और क्या क्या कहा था, नेट सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी, और क्या कहते और कुछ भी कहा था, है रिस्पॉन्डर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या तुम्हारा कहा था हमने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चाइना क्या कहता है कि इंडिया का ये क्या नहीं है, बैकयार्ड नहीं है, इंडिया का बैकयार्ड नहीं है कि तुम्हारा इसकी बात क्या बताता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब काफी हद तक तुम्हारा जो आपको जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, आपकी इंटरनेशनल रिलेशन को समझने वाली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि भाई कौन सा देश किधर क्या कैसे है, जो कुछ भी है। यार देखो क्या है ना, स्टडी में वही प्रॉब्लम है, स्टडी ना शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं देता, स्टडी ना लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देता है। और दुनिया चाहिए, दुनिया को चाहिए क्या, शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहिए आता है इंसान को, इंसान जल्दी से जल्दी चीजों को अचीव करना चाहता है। देखो ये बहुत सिंपल सी चीज है, इस बात को समझना क्या कहते हैं हमेशा, यू नो क्या कहते हैं एनीथिंग विच इज इजी टू गेट दैट इज इजी टू फॉरगेट। कोई भी चीज इंसान जब अच्छे आसानी से पा लेता है ना, बड़ी आसानी से भूल भी जाता है, उसे खो भी देता है। एंड एनीथिंग विच इज हार्ड टू गेट दैट इज हार्ड टू फॉरगेट। कोई चीज इंसान मुश्किल से पाता तो फिर मुश्किल से उसकी लाइफ से वो चीज जाती भी है। अब वही वाली बात है, आपको टेम्पररी, मैंने तभी बताया एक बार, मैंने याद होगा सोशल मीडिया का अकाउंट बताया था आपको कि बड़ी लॉन्ग वीडियोस का क्या फायदा होता है, शॉर्ट वीडियोस में क्या फायदा होता है। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस बड़ी जल्दी आपके दिमाग के परसेप्शन से निकल जाती है और परसेप्शन चेंज हो जाता है और बहुत टाइम तक क्या कहते हैं उस पर ध्यान देने के बाद भी आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। और मैं आपको बताऊं, मैं इस बात को बहुत गहराई से समझता हूँ क्योंकि मैं खुद भी क्या कहते हैं आपका जो है कहीं घाट का पानी पी के बैठा हूँ, तो इसलिए मुझे इस बात का आइडिया है कि भाई लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं पॉलिसी से ही क्या कहते हैं आप जो है क्या कहते हैं किसी भी चीज सक्सेस पा सकते हैं। एजुकेशन टाइम लेती है, थोड़े समय के लिए आपको गंभीर रखती है, थोड़े बहुत फन एक्टिविटीज जो आजकल क्या कहते तुम्हारा जो यू नो हमारे क्या कहते हैं आसपास जो चीजें अट्रैक्ट करती है ज्यादा, चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे क्या कहते हैं आपका रिलेशनशिप हो, वो कुछ समय के लिए होता है ना क्या कहते तुम्हारा जो आपको जो है एंटरटेन कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट नहीं देता। ये कुछ समय तक आपको थोड़ा सीरियस रखता है, गंभीर रखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो रैशनली इस बात को समझ जाता है वो निकाल जाता है क्या कहते हैं आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो रैशनली इस बात को पिक कर लेते हैं वो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं आपका निकाल के ले जाते हैं, वरना मैंने आपको पहले भी कहा कि लाइफ बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है ना आपका। अभी सोचो क्या कहते हैं, अभी आई थिंक वैसे 5-10 टॉपिक हमने क्या कहते हैं 7-8 टॉपिक हुए हैं शायद क्या कहते हैं आज। एक बजट हुआ हमारा, बजट के बाद सेवा तीर्थ बताया था, है ना, एआई समिट बताया था, ऑपरेशन प्रहार बताया था, ईरान इजराइल का कहते युद्ध बताया आपको, उसके बाद इजराइल विजिट बताया आपको, आज बांग्लादेश के टॉपिक के क्या कहते कर रहा हूँ आपका जो है, ठीक है ना। लगभग आप देखोगे कि जैसे अभी 6-7 क्लास में आपकी इतनी डेवलप हुई है अंडरस्टैंडिंग, जब आप 20-30 क्लासेस क्रॉस कर चुके होगे, आपको मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ इसी क्लास के माध्यम से क्या कहते हैं आपको जीएस का ओवरऑल क्या कहते हैं सबको समझ में आ चुका होगा या आ रहा होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बट ये है कि ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेती है और टाइम देना चाहिए क्या कहते हैं आपका। अब जो बीच में गैप कर लेते हैं, एक दिन क्लास ली एक दिन क्लास नहीं ली, क्या कहते हैं आपका जो है उनको लग रहा होता है कि ठीक है ना, जैसे वही वाली बात है कि हाँ मदारी को मतलब कि हम जो जो सर्कस देख रहे होते हैं ना, तो हमें लग रहा होता है पता कैसा बेवकूफ है कि तुम्हारा जो लोग इस पे हंस रहे हैं ये वो, लेकिन एंड में झोला उठा के सबके पैसे लेकर निकल लेता है वो। तो खेल असली मदारी खेल रहा होता है, हमको लग रहा होता है हम उस पे हंस रहे हैं, वो हम पे हंस के निकल जाता है ठेला लेकर। तो बेसिकली क्या है कि हमें लग रहा होता है क्या कहते हैं कि नहीं नहीं यार क्या कहते हैं तुम्हारा जो है हम अपने हिसाब से चलते हैं, चीजें करते हैं जो कुछ भी है, फिर एट द एंड घूम के इंसान वही आ जाता है, क्या कहते वही खड़ा हो ही जाता है। जो एग्जाम आपका 3 महीने में निकलना था वो 6 महीने में निकल रहा है, 1 साल में निकल रहा है, फिर आप क्या कहते हैं तुम्हारा जो है वही लंबा लंबा सफर लगता रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, और फिर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं यार जो कहा था लोगों ने, सीनियर्स ने कहा था वो सही कहा था। तो आई विल से क्या थोड़ा सा क्या कहते हैं जो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देने वाली चीज नहीं है, लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट देती है। 20-30 टॉपिक के बाद आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में बहुत अच्छी हो चुकी है, ठीक है। मैंने पहली बार जब मेरे हमारे सर हुए तो हमारे सर ने बोला कि यार कुछ मत करो, एनसीईआरटी गो थ्रू कर जाओ।
तो मैं चला गया उनकी रिकमेंडेशन पे, मैंने एनसीईआरटी गो थ्रू कर दी सारी की सारी, मैं पढ़ता ही चला गया। समझ नहीं आ रहा था मेरे को सही मायने में, मेरे को सही मायने में ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि समझ नहीं भी आए तो चलता चला जियो, रुकियो मत। कई बार होता है ना, कुछ फिल्में ऐसी होती है जो एंड में जाके समझ में आता है कि ऐसा शुरू में ऐसा क्यों किया। कई बार ऐसा होता है ना, फिल्मों में दिखा रहे होते हैं कि तुम्हारा जैसे वो बैटरी बना रहा था 3 पे, मैंने बताया, बाद में पता चलता है कि वो देखो यहाँ काम आ गया, नहीं तो ऑपरेशन नहीं हो पाता। तो वही क्या कहते वो, मेरे को सरबत कहते कि करते जाओ, तो मैंने पूरा कर दिया, एक पूरा सर्कल खत्म कर दिया कि तुम्हारा जो एनसीईआरटी का। लेकिन जब मैं उस सर्कल पर दोबारा लौटा ना रिवीजन के पर्पज से, तो रिवीजन के पर्पज जब मैं लौटा गया था एनसीईआरटी को दोबारा रिवाइज करने के लिए, उस टाइम में मेरा दिमाग इतना तेज हो गया था कि मैं एक बार अगर किसी लाइन को या किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ ले रहा था तो मुझे मोटा मोटा सब कुछ ही लगभग क्या कहते उसका याद हो जा रहा था। तो ये एक बेनिफिट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो पहले ऐसा क्यों कह रहे थे। जैसे वो एक मूवी थी ना, कहते तुम्हारा कहते हैं चांदनी चौक टू चाइना, उसमें वो बिलवाता रहता है, वो परेशान हो जाता है कि क्या करवाते हो पूरे टाइम, फिर वो फेंक के मारते हैं, वो रोक लेता है, जब उसको रियलाइज होता है कि हाँ यार क्या कहते कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करवा रहे थे। तो जब मैंने दूसरे राउंड मारा ना कहते तुम्हारा जो एनसीईआरटी का, तब जाके जो चीजें इतनी फास्टेस्ट तरीके से याद होने लग गई, कनेक्टिविटी इतनी फास्ट बनने लग गई, क्या कहते जो है कॉन्सेप्ट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई क्या कहते तुम्हारा, कि कंटेंट में दम आ गया। और वो क्या कहते रिफ्लेक्ट हुआ एग्जाम्स के अंदर, चीजों के अंदर, रिजल्ट के अंदर। तो मुझे वो लगा कि हाँ यार इम्पैक्टफुल काम हो रहा है। तो वही मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अभी चलते रहो। जब आप क्या कहते हैं जब एग्जाम टाइम आ जाएगा, जब बहुत नियरेस्ट टाइम आ जाएगा ना, फिर जब रिवीजन लेंगे ना सारी चीजों का, तो आपको रियलाइज होगा कि आपको सब चीजें याद है, सब आपके दिमाग में हो रहा है। और फिर उसके बाद अगर आप जब घर जाके बुक्स उठाओगे, कोई भी नोट्स उठाओगे, तो वो सारी चीजें आपको याद आने लग जाएगी कि यार ये चीजें मैंने क्लास में सुन रखी है, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट करके, थोड़ा सा क्या कहते हैं एतबार करके आपको चलना होगा, ठीक है। आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया में अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को समझो, तो सबसे पहले क्या होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन समझने का जो दायरा है वो ऐसा है कि पहले आप जहां पे जिस देश में रहते हो वहां अपने आप को खड़े कर लो बीच में। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है कि इंडिया के आसपास के नेबर्स को समझना होता है, ठीक है ना। चाणक्य कहते थे कि योर नेबर इज योर नेचुरल अलाई और नेचुरल एनिमी। आपके नेचुरल दोस्त भी होते हैं और नेचुरल दुश्मन भी होते हैं, इसलिए उनके साथ संबंध जो है आपके ठीक होने जरूरी है। या ये वाली बात कही जाती है कि तुम्हारा कि भाई क्या कहते हैं मुसीबत के समय में आपका रिश्तेदार बाद में आता है, आपका पड़ोसी पहले आता है, बिकॉज नियरेस्ट है ना क्या कहते हैं आपका जो है। तो हिंदुस्तान क्या है, उसके आसपास के पड़ोसी देशों के साथ ताल्लुकात जो है वो ठीक रहने जरूरी है। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहला कंसर्न होता है कि उसके पड़ोसी देश कौन कौन है। तो आप देखोगे 7 जो है वो हमारे थल पे है और 2 हमारे जल में है, जो हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश है। अगर जल वाले देखे तो नीचे आपका जो है श्रीलंका और इधर मालदीव्स, ठीक है ना, जो मतलब कि ओशन में क्या कहते हैं हमारे साथ है। और बाकी 7 हमारे क्या कहते हैं लैंड जो बॉर्डर शेयर करने वाले नेबर्स है, जिसमें इधर पाकिस्तान है, उधर अफगानिस्तान हो गया आपका जो है। अफगानिस्तान डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली है। अगर पीओके अगर हमारे पास पूरी तरह से आ जाए तो दुरंत लाइन हमारी उनसे टच होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या कहते हैं बीच में पीओके पाकिस्तान के पास है, तो हम अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे अफगानिस्तान से। लेकिन अफगानिस्तान में हमारा पड़ोसी है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पीछे घूम के आओगे तो चाइना, ठीक है ना, चाइना के बाद नीचे आओगे नेपाल, इधर भूटान, इधर बांग्लादेश, उधर म्यांमार, ये हमारे पड़ोसी देश है, ठीक है, ध्यान रखिए। और 1 बाय 1 करके क्या कहते हैं अगर आप ये सारे पड़ोसी देशों के साथ इंडिया के क्या टाइप्स है ये समझ जाते हो, फिर अपने आप को एक्सटेंड करना होता है। फिर आप जाते हो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है ना, क्या तुम्हारा जो मलेशिया, इंडोनेशिया, वो फिलीपींस, क्या कहते हैं तिमोर लिस्ते, ये सारे देश क्या कहते तुम्हारे जो इसमें आ जाते हैं लाइक दैट। उसके बाद आप देखते हो इधर क्या कहते हैं आपको नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इधर आपको जापान मिल जाता है, चाइना मिल जाता है, मंगोलिया मिल जाता है, रशिया मिल जाता है। तो ये खत्म हो गया आपका। फिर पीछे आ जाओगे इधर आपको सेंट्रल एशिया में 5 देश मिल जाएंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 देश आपको यहाँ से मिल गए। उसके बाद आप नीचे आओगे तो इधर आपका जो जहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं वेस्ट एशिया, जो मैंने आपको बताया था कि पीछे टर्की से साइप्रस हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, फिलिस्तीन हो गया, इसराइल हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, कतर, बहरीन, ओमान, यमन, यूएई, क्या कहते हैं ये सारे के सारे देश जो है ये वेस्ट एशिया के आ गए। ईरान, लाइक दैट, क्या तुम्हारा ये सारे देश, अजरबैजान, अर्मेनिया, क्या कहते हैं जॉर्जिया, ये देश से क्या कहते हैं आपके हो गए। तो ये देखो आपने एशिया कवर कर लिया। और मैं आपको बताऊं ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मुझे लगता था कि यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये, इसको समझना करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ही चीज है कि आपकी स्टेबिलिटी, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी सिटिंग कैपेसिटी मांगता है क्या कहते हैं तुम्हारा ये चीजें, ठीक है ना। और जब ये चीजें हो जाएंगी ना, आपका जो ये कॉन्फिडेंस जब डेवलप हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू क्या कहते हैं आपका जो है कि आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी है, उस कॉन्फिडेंस से अच्छा कॉन्फिडेंस स्टूडेंट लाइफ में कुछ दूसरा नहीं होता।
अगर आप वाकई स्टूडेंट है तो इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, एडुकेट होने चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए। यही एक सबसे बड़ी क्या कहते हैं तुम्हारा जो आपका जो कहते हैं ना आपका आपकी शोहरत है क्या कहते तुम्हारा एज ए स्टूडेंट जो आपको कमानी है, वरना तो लाखों घूम रहे हैं बच्चे, लाखों है, करोड़ों है क्या कहते तुम्हारा भारत के अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन कितनों का नाम ऊपर सुन रहे हैं, नहीं सुनेंगे। आप क्या तुम्हारे जो कितने क्या तुम्हारा जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे बहुत। तो यही रीजन होता है, क्योंकि बस टाइम पास काम चल रहा है, और टाइम पास इन्हीं यही वाला काम है क्या कहते हैं आपका जो है, एक दिन कभी क्लास ले ली, कभी नहीं ली, कभी आए कभी नहीं आए, ये जो चीजें है ना, यही क्या कहते हैं तुम्हारा जो है आपका कहीं ना कहीं पैटर्न खराब करता है। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने आपको दिखा दिया एशिया में क्या कहते तुम्हारे जो कैसे क्या कहते देश कवर हो रहे हैं। अभी क्या तुम्हारा जो है अभी इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है कि करंट अफेयर्स में जो जो टॉपिक हमारे हाईलाइट हो रहे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। कभी इसराइल हाईलाइट हुआ, ईरान हाईलाइट हुआ, हमने उस पर बात करी क्या कहते हैं आपका जो है, ये ध्यान रखेंगे। अभी क्या कहते हैं एक देश अभी हाईलाइट हो रहा है बांग्लादेश, अभी उस पर बात करेंगे क्योंकि तुम्हारा आज का टॉपिक हमारा उसी देश के साथ है। बांग्लादेश के साथ अगर देखोगे कि बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशनशिप हमारा जो बड़ा क्या कहते हैं अच्छा रहा है, लेकिन बांग्लादेश के जो आंतरिक हालात है वो थोड़े क्या कहते हैं खराब रहे क्या कहते हैं आपका। आपको पता होगा कि बांग्लादेश कभी एक जमाने में ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, है ना। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान दो हिस्सों से बना, एक वेस्ट पाकिस्तान बना, एक ईस्ट पाकिस्तान बना। और ईस्ट पाकिस्तान जो था, वेस्ट पाकिस्तान में मुस्लिम बहुल क्या कहते तुम्हारा जो आपका एरिया था, लेकिन वो मुस्लिम थे जिनका कल्चर जो है आपका क्या था, वो उर्दू का कल्चर था क्या कहते तुम्हारा जो है। और जो ईस्टर्न पाकिस्तान का जो क्या कहते मुसलमान था वो बंगाली कल्चर के अंदर क्या कहते आपका पला बड़ा था। तो ये ध्यान रखेंगे। और देखो वही वाली बात है, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी लास्ट वाली क्लास में मैंने कहा था, एक पर्सन का नाम लिया था मैंने, लॉर्ड मकैलो, याद है मकैलो का नाम लिया था मैंने, कहा था उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये वाली बात कही थी यूके के, कि भाई इंडिया के लोग अपनी संस्कृति से अपने कल्चर से इतने अंदर तक जुड़े हुए, इतने डीप रूटेड जुड़े हुए हैं कि आप उनको उनसे हटा नहीं सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वही वाला हिसाब है, क्योंकि देखो ये सिर्फ इंडिया का मामला नहीं है, ये दुनिया का मामला है। कल्चर जो होता है इंसान का क्या होता है, संस्कृति इंसान की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों बताता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दैट इज वाई क्या तुम्हारा जो आपका इतना आसान नहीं होता किसी को क्या तुम्हारा, हम कब से ट्राई कर रहे हैं कि हिंदी जो है आपका 147 करोड़ हिंदुस्तानी बोले, लेकिन नहीं बोल पा रहे। अभी भी 40-45% के अराउंड जो आपका लोग हिंदी बोलते हैं इंडिया के अंदर। इंग्लिश बोलते हैं, या इंग्लिश क्या कहते काफी लोगों की है, बट ये नहीं, सबसे ज्यादा तो लैंग्वेज क्या कहते पॉपुलेशन वाइज क्या कहते हिंदी वालों की है यहाँ पे। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि तुम्हारा जो आपका सबको नहीं सिखा पाए, क्यों, क्योंकि आसान नहीं है ना भाषा चेंज कर देना। किसी इंसान की भाषा को कहते तुम्हारा चेंज कर दो, इतना आसान काम नहीं होता क्या तुम्हारा जो है। ठीक है, ध्यान, वो उसकी, मैंने कहा ना, किसी इंसान की भाषा उसकी प्रकृति उसकी प्रवृत्ति बताता है, और कहीं ना कहीं छुपी हुई उसकी संस्कृति बताता है। तो इतनी आसानी से क्या कहते हैं आप जो है किसी को नष्ट नहीं कर सकते। तो वहां पे भाषाई लड़ाई के चक्कर में जो है आपका जो वेस्टर्न पाकिस्तान था वो ईस्टर्न पाकिस्तान पे अपना संविधान अपना कानून थोपना चाहता था। चलो वो तो एक देश के नाते आपको फॉलो करना ही करना है, आप अगर इस एक देश का हिस्सा है तो, लेकिन वही संस्कृति जो वेस्टर्न पाकिस्तान कह रहा है वो थोपना और फिर वो एक्सेप्ट कर ले, वही भाषा जो वेस्टर्न पाकिस्तान में कही जा रही है वो थोपे और वो एक्सेप्ट कर ले, ये हरगिज नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसी का कहते खिलाफत हुई, जिसकी वजह से आपका ईस्टर्न पाकिस्तान जो है, वेस्टर्न पाकिस्तान, या यूं कह लो कि अपने घर में जो है आपका युद्ध कर बैठा, सिविल वॉर का माहौल हुआ। और उसमें क्या तुम्हारा जो आपका सिविल वॉर के माहौल को, फिर जब सिविल वॉर होता है तो जाहिर सी बात है देश दबाता तो ही है भाई, ऐसे तो ना कहते सिविल वॉर करने देगा, वहां की सरकार कैसे करने देगी, खासकर तब तो नहीं करने देगी जब मिलिट्री रूल है। पाकिस्तान में शुरू से मिलिट्री रूल रहा हमेशा से, तो भाई उसको दबाया गया क्या कि तुम्हारा जो है। तो रिटेलिएशन ये हुआ कि वहां के सारे लोग जो आपका मेजोरिटी लोग क्या तुम्हारा जहां से जो है आपका प्रोटेस्ट करने खुले मैदानों पे उतरे, हाथापाई हुई, झड़प हुई, क्या कहते हैं आपका जो गोलियां चली, काफी लोग मरे क्या कहते हैं आपका जो है, और लगभग लाखों लोग जो है पलायन करके जो है वहां से निकल के भारत में भी आ गए। और भारत में जब आए तो भारत उसमें इन्वॉल्व हुआ, फिर वहां के लोगों की हमने मदद करी, और वो ईस्टर्न पाकिस्तान जो है आपका, उस वहां के नेताओं ने यह तय किया कि अब हम वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि बांग्ला लोगों का अपना एक अलग से देश बनाएंगे, जिससे एक बांग्लादेश आपका बने। ठीक है ना। हालांकि जो उसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, वहां के जो मेन क्या कहते लीडर थे, जिनके साथ इंदिरा गांधी जी ने क्लैप किया और क्या कहते तमाम चीजें हुई वहां पे, वो कभी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या कहते इंडिया की हिस्ट्री बताई जाएगी तब मैं आपको डिटेल में सारी कहानी बताऊंगा क्या क्या हुआ था वहां पर। 1971 का वॉर है क्या कहते तुम्हारा, उसके पीछे पूरी कहानी है। लेकिन वो सब चीजों पर अभी हम जाने का, वहां जाने का हमारा क्या कहते कोई मतलब नहीं बनता, मैं आपको बस जोड़ रहा हूँ। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या कहते आपका जो है बांग्लादेश को कहते बांग्लादेश बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करी 1975 में, मतलब कि 1972 19 जुलाई 1972 से क्या कहते आपका जो है 19 जुलाई या 19 जून से आपका जो है तैयार हो गया क्या कहते आपका बांग्लादेश दुनिया में वजूद कर गया, वो आ गया, बांग्लादेश एक देश बन गया।
और बांग्लादेश देश बना तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया बांग्लादेश के अंदर कि ये बोले कि बहुत ही क्या कहते हैं जो है अगर हमने कोई बहुत बड़ा चेंज कर दिया हो उसके अंदर, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है उस पाकिस्तान के हिसाब से क्या कहते हैं जो बांग्लादेश बना वो कंपैरिजन में उसके ठीक है, लेकिन जितना प्रोग्रेसिव हम सोच रहे थे उतना प्रोग्रेसिव आपका जो नहीं बना, खासकर पॉलिटिकली इतना क्या कहते हैं आपका जो है प्रोग्रेसिव देश नहीं बन पाया बांग्लादेश। भारत में इमरजेंसी जो लगी, आप देखते होंगे जब भी कभी पार्लियामेंट्री बहस होती है तो देश में अक्सर ये बात कही जाती है कि हमारे देश में आपातकाल जो है वो एक काला दिन था, इतिहास का काला पन्ना है आपका। लेकिन कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगाने के पीछे जो है आपका मैडम इंदिरा गांधी का एक कारण ये भी था कि उन्होंने मौजूदा उस वक्त के बांग्लादेश के हालात देख लिए थे कि मिलिट्री जिस जिस शेख मुजीबुर रहमान ने जो आपका बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया, उसके ही पूरे खानदान के एक एक इंसान को चुन चुन कर क्या कहते हैं मारा गया। बाकायदा शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन कर दिया गया। जो जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी की जितनी इज्जत है, जैसे पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की जितनी इज्जत है, उसी तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की उतनी इज्जत थी उस वक्त, और उनके पूरे परिवार को घर से निकाल के मारा गया। उनको मारा गया कि तुम्हारे शेख मुजीबुर रहमान, वो उनकी जितनी भी मतलब 2 बेटियां थी जो लंदन में रह रही थी, बस वो 2 बची, जिसमें से एक जो है आपका जो है अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री थी यहाँ की शेख हसीना। अदरवाइज क्या कहते हैं आपका देखोगे पूरा खानदान ही खत्म कर दिया। और इसी तरह के हालात भारत में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे थे उस वक्त। तो मैडम इंदिरा गांधी के मन में एक डर ये भी रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बांग्लादेश में हुआ वही स्थिति वही परिस्थिति भारत में भी ना बन जाए, इसी तरह से मिलिट्री का रूल हमारे यहाँ ना बन जाए। और खासकर एक रैली में जो है आपका जयप्रकाश नारायण जी ने ये भाषण में ये बात कह भी दी कि पुलिस जो है वो अब सरकार की बात ना माने, हमारी बात माने। तो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था कि देश में ऐसा माहौल बन रहा है। तो कहते ना कि इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी लगा नहीं दी, इमरजेंसी लगानी पड़ी, कारण ऐसे सिचुएशन। और उसमें एक बड़ा फैक्टर क्या बना, बांग्लादेश बना। तो ये लगातार देखो जब जब बांग्लादेश में कुछ हुआ है उसका इंपैक्ट इंडिया में भी आपका लगातार हुआ है। मैं आज की स्लाइड्स में आपको पूरा दिखा दूंगा कैसे कैसे इंपैक्ट हुआ है आपका। और अभी क्या कहते हैं तुम्हारा देखोगे अभी रिसेंट में आपका जो है बांग्लादेश के अंदर 2024 में क्या हुआ कि 2024 में बांग्लादेश के अंदर बड़ा तख्ता पलट हुआ, जो मैं बता रहा हूँ ना अभी आपका शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी थी आपका शेख हसीना, जो अभी भारत में आपका जो है रह रही है क्या कहते हैं आपका, ठीक है। अब वो इतने मतलब 3 से 4 बार क्या कहते प्रधानमंत्री बनी, और रिसेंट में भी 2024 में भी इलेक्शन हुआ और उसमें भी जीत के आ गई, बड़े मात्रा में जीत के आ गई। और उनके टेन्योर को सिस्टम को बहुत करप्ट जो है माना गया, बहुत देखा गया जो है, उसकी वजह से जो आपका अभी पूरे देश में सिविल वॉर का माहौल हुआ था। जैसे जेनजी ने नेपाल में आपका जो है प्रदर्शन किया था, उससे पहले जेनजी ने जो प्रदर्शन किया था वो आपका बांग्लादेश के अंदर किया था। और उसी की तस्वीर जो है मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये आपका तस्वीर उसी की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जहाँ पे क्या कहते हैं आपका पूरा जेनजी जो है, ठीक है। और इसका जो इसके पीछे के कारण बड़े अलग अलग थे, ठीक है ना। एक तो वही वाली बात है कि गवर्नमेंट का करप्ट होने का बहुत ज्यादा आरोप, कि सरकार बहुत करप्शन से काम कर रही है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था वो था रिजर्वेशन, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये सिविल वॉर का माहौल बना। क्योंकि उस वक्त जिन लोगों ने भी आपका 1972 के समय में 71 के समय में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन परिवार वालों को रिजर्वेशन मिल रहा था। और वो रिजर्वेशन जो है आपका जो है वो हटाने की मांग थी देश भर में, लेकिन वो आपका जो है कोर्ट के माध्यम से जो आपका नहीं हटाया गया, उसको लगाए रखा गया। और जो लोग इसके अपोजिशन में थे, जो इसके विपक्ष में थे कि भाई रिजर्वेशन हटना चाहिए, वो सारे लोग सड़कों पे उतरे और एक बड़ा प्रदर्शन जो आपका देश भर में देखने को मिला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम भी सोचते ना कि इंडिया में क्या कहते हैं गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो रही है। रीजन है कि भाई यही सब टॉपिक हमारे यहाँ पे कम है। कल को अगर हमारे यहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट अगर देखने को मिल गया तो बेटर ये है कि जो चल रहा है चलने दोगे तुम्हारा, ठीक है ना। सरकार देखो जब भी क्या कहते हैं सरकार को अगर कोई चेंज लेके आना होता है ना, सरकार हो जाती है स्ट्रिक्ट। और सरकार को जब अपने आप को बचाना होता है ना, अपने आप को सेफ रखना होता है, तो सरकार हो जाती है लिबरल, छूट देती है कि जो करना है करोगे तुम्हारे लिए। केजरीवाल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने कहा कि मेरे को सब आता है, बस पॉलिटिक्स नहीं आती, बस यही मात खा जाता हूँ। और वही मात वो खा गए। हालांकि मैं इस बात से ज्यादा एग्री नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत है। क्योंकि भाई ये जो पॉलिटिक्स हुई है क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, ये पॉलिटिक्स जो है बहुत आम पॉलिटिक्स है, देश में बहुत पहले से होती हुई आई है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या कहते हैं आपका जो है कि कैसे बच के निकलना है, या आप बच के निकल गए हो, अब क्या है, हो गया आपका। इतना तो समय खराब होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे जेल में, टेन्योर से ज्यादा रहे। आप तो फिर भी 6 महीने आई थिंक हिसाब से 1 साल भी नहीं बोलेंगे कहते आप। सबसे ज्यादा टेन्योर तक तो वो रहे थे सत्येंद्र जैन,
ठीक है ना। तो मतलब आप तो रहे भी नहीं उतने समय तक क्या कहते जेल के अंदर, तो आपको तो टेंशन फ्री रहना चाहिए कि देखो कितनी जल्दी आप इतना बढ़िया एक अच्छा पोस्ट लेके आ गए कि देखो हमें फंसाया गया और हमें कोर्ट ने बकायदा जो आपका बाइज्जत बरी करके जो बाहर छोड़ दिया। वरना कौन नहीं कहेगा, तुमने जिनने भी सिस्टम से सवाल किया, जिसने भी सिस्टम से क्वेश्चन किया, वो लोग सारे फंसे हैं क्या कहते आपका जो। और आसान होता है सिस्टम का फेवर करना, मुश्किल होता है सिस्टम से सवाल करना। हर किसी के बस की नहीं है गवर्नमेंट से सवाल करना क्या तुम्हारा जो है, ठीक है। तो वो टकराने का काम किया, उसकी सजा तो बहुत, ये बहुत ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रही है। जितने भी उठा के देखो आप पुराने समय में क्या कहते आपका भाई, आज मेजोरिटी स्टेट्स में जो सरकार बनी हुई नॉर्थ इंडिया के अंदर, वो सारे जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से प्रभावित नेता है सारे के सारे, नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव तक, या इधर क्या कहते हैं आपका समाजवादियों में कई नेता है, बहुत सारे जो आपका जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के जननायक जो थे, उनका जो आंदोलन हुआ था आपातकाल के दौरान, उससे प्रभावित है। कौन नहीं गया था जेल में, सब गए थे जेल में, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर और निचतम क्या कहते स्तर तक जितने भी कार्यकर्ता टाइप के भी नेता थे, सब अंदर क्या कहते तुम्हारे गुजरे थे तुम्हारे गए। तो ये हमारे देश का ट्रेंड रहा है, इसमें कोई ज्यादा अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। अच्छी बात है कि आप रिटर्न करके आ गए, निकल के आ गए। नुकसान किसका होता है? नुकसान नेताओं का कभी नहीं होता, चाहे पॉजिटिव, चाहे आपका पॉजिटिव क्या कहते प्रमोशन हो या नेगेटिव प्रमोशन हो, आप तो हाईलाइट हो ही रहे हैं। नुकसान होता है जनता का बस। हाँ नहीं, जाना है पॉलिटिक्स में, जाना जरूरी है, जरूरी है पॉलिटिक्स में क्या तुम्हारा। पॉलिटिक्स में तो लोग अच्छे नहीं है। देखो वैक्यूम कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता किसी भी जगह पे। आप एटमोस्फेयर में पढ़ते हैं, वैक्यूम क्रिएट नहीं होता। अगर एयर को अगर यहाँ पे वैक्यूम दिख गया, वो वहां घुस जाएगा, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। वैक्यूम कभी क्रिएट नहीं होता, पॉलिटिक्स में वैक्यूम नहीं होता। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि भाई हमें नहीं जाना राजनीति में, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया वहां पे पॉलिटिक्स में। और वैक्यूम ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, मैंने आपको बता दिया। तो जो आप नहीं जाएंगे, तो जिनके पास, जिनको भाई थोड़ी पावर की भूख है, चॉइस है कि तुम्हारा पैसा भी है, इन्वेस्ट कर सकते, क्रिमिनल बैकग्राउंड घुस गए अंदर। अच्छे लोग कहाँ गए? अच्छे लोग मिले नहीं ना। अब यार तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटिक्स में तो तुम आ ही गए। अच्छा अच्छा अच्छा, चल अच्छा ठीक है। अच्छा एक नॉर्मल क्या कहते तुम्हारा वो है, कौन नहीं है पॉलिटिक्स में? हु इज नॉट इन द पॉलिटिक्स? गिव मी द स्पेस जहां पे पॉलिटिक्स नहीं होता। कौन सी लॉबी है जिसमें पॉलिटिक्स नहीं है? पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स का मतलब ये होगा ना कि जब दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो मैं जो बोल रहा हूं मेरी चले, मेरी नीति जो है वो मेरी राज की हो, समझ रहे? जो राज चले वो मेरी नीति का हो। छोटी छोटी जगह पे होता है, कहीं भी चले जाओ पॉलिटिक्स, हर जगह पे क्या कहते हैं, हर इंसान जा रहा है दूसरे इंसान को दबाना। कहाँ नहीं है? पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर। अच्छा ये ट्रेंड सीख लो। वो जो दिखता है ना, जो एक्चुअल पॉलिटिक्स दिखती है, वो बस कह लो कि इस छोटे मिनी पॉलिटिक्स का एक बड़ा मैदान है। जैसे ये गली क्रिकेट है तो वो आपका जो इंटरनेशनल है, बस इतना सा फर्क है कि तुम्हारा। लेकिन पॉलिटिक्स हर जगह है। आप कंपनी में चले जाओ, वहां पे पॉलिटिक्स होती है। कोचिंग्स में नहीं होती पॉलिटिक्स? कहाँ नहीं होती? हर कोई चाह रहा होता है दूसरे को दबाना। तो एवरीवेयर यू विल फाइंड आउट द पॉलिटिक्स, सो डोंट गेट स्केयर ऑफ इट। आपको जाना चाहिए बल्कि, ठीक है ना। अच्छा क्या कहते पढ़ा लिखा समझदार लोग क्या कहते तुम्हारा, और पॉलिटिक्स से आप तो अलग हो ही नहीं सकते। बाकी अलग हो भी जाए आप नहीं हो सकते, क्योंकि गवर्नमेंट में जाके आप गवर्नमेंट के साथ ही तो काम करना है आपको। तो एक साइड गवर्नमेंट ही तो है आपके सामने। अब वो आपको ये वाली बात कहेगी, आप कहोगे कि नहीं सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए अच्छा है, इस टाइम पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है। नेता आपको कहेगा कि नहीं अभी नहीं, इलेक्शन में रुक जाओ, अभी पहले इलेक्शन कंप्लीट हो जान दो भाई, इलेक्शन है, हार गए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत चीजें होती है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, समझ में क्या कह रहा हूँ। तो बांग्लादेश बेसिकली बना, और अभी रिसेंट में क्या कहते तुम्हारा जब वो चला, लेकिन अच्छे से नहीं चल पाया। और फिर अभी क्या कहते 2024 में जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो गया बड़ा वाला, यहाँ के जेनजिस ने मिलकर, यूथ लीडर्स ने मिलकर जो आपका देश भर में माहौल बना दिया पूरी तरीके से। ये पूरा 2024 में हाईलाइटेड था। बड़ी क्या कहते इमेजेस सोशल मीडिया पे रन कर रही थी, आपका जो है बेडरूम में घुस गए शेख हसीना के, और उसके कहते महल में घुसकर जो है वहां पे जिम में घुसकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कहते हैं आपका जो है स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। ये सारी चीजें देखने को मिली। क्या कहते हैं लोग, क्या कहते तुम्हारा मतलब क्या क्या बोले, क्या कहते तुम्हारा जो है ऐसे, मतलब शेख हसीना के कपड़े तक लेके चले गए। तो इतना क्या तुम्हारा जो आपका जो बुरा हाल है, क्या तुम्हारा जो आपका रहा, ठीक है ना। लगातार प्रोटेस्ट क्या कहते माहौल बना रहा है। ये वहाँ के, ये जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी जी की जैसे इज्जत है, वैसे शेख मुजीबुर रहमान जो है वहाँ पे माने जाते हैं, ठीक है ना। और शेख मुजीबुर रहमान की बड़ी प्रतिमा थी,
इस पे लोग चढ़ के इस पे टॉयलेट किया, इसे गिराया और मतलब बुरा हाल कर दिया आपका, समझ रहे हैं। इसी तरह का ट्रेंड कभी कभी यहाँ इंडिया में भी देखने को मिलता है, गांधी को लेकर जो लोगों के ओपिनियंस होते हैं, इसी तरह से हेट्रेड ओपिनियन क्या आपको दिखेगा गांधी जी को लेकर। मतलब गांधी को गाली इसलिए देते हो क्योंकि गांधी के देश में हो। अगर पाकिस्तान में खड़े होकर जिन्ना को गाली देकर दिखा देते ना आप, गांधी को गाली इसलिए देते हो क्योंकि भारत में हो। तो ये इंडिया में भी क्या आपको देखने मिलेगा, शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पे तुम्हारा जो है ये लीडर्स थे, क्या कहते हैं तुम्हारा जो है इनमें मतलब इंपॉर्टेंट लीडर्स में एक ये भी थे, क्या कहते हैं आपके जो नाहिद इस्लाम, ठीक है, लड़कों ने मिलकर क्या कहते हैं आपका जो 3 लड़कों ने मिलकर जो है समझ लो पूरे बांग्लादेश के अंदर तबाही मचा दी थी, जिसमें से एक लड़का भी मैंने आपको दिखाया, ये वहां की प्रधानमंत्री थी, ठीक है, जानने के शेख हसीना, ठीक है जी। ये जो अभी जो जिस लीडर की जो प्रतिमा तोड़ी गई थी ना, उनकी बेटी है ये शेख हसीना। इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत कम ही ऐसी क्या कहते हैं महिला प्रधानमंत्री हुई जो वाकई में प्रधानमंत्री हुई, उसमें से आपका जो है बांग्लादेश इज ऑन द टॉप, ठीक है ना। शेख हसीना क्या तुम्हारा शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, ठीक है जी। इनको देश छोड़ के भागना पड़ा बकायदा, इतना क्या कहते मतलब इनके खिलाफ जो है आपका, और वाकई में अच्छा था, क्या कहते नहीं भागती तो बहुत एम्बैरेसिंग करने वाले मूवमेंट क्या तुम्हारा दुनिया के आगे जो है देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है आपका ये चली गई, फिर जो भाई अब सरकार बनानी है देश में, कैसे चलेगी सरकार, तो ये वो पर्सन है जिनको बुलाया गया, यूनुस मोहम्मद। ये आपके जो है कई सारे अलग अलग अवार्ड्स लेके बैठे हुए कहते इंसान, बड़े ही कहते रिस्पेक्टेड पर्सन के तौर पे इन्हें देखा जाता है, और कहीं ना कहीं शेख हसीना की पॉलिसी से जो है आपका कहीं ना कहीं इतर माने जाते हैं। तो जेनजी या ये यू कह लो जो बांग्लादेश के यूथ लीडर्स थे, उनके हिसाब से बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थे, जिनको जो है आपका कहते हैं आपका जो है टेक केयर प्राइम मिनिस्टर के कहते तुम्हारा बनाया जा सकता है, या जो सुप्रीम लीडर जो है बांग्लादेश के इस हालात में बन सकते थे, तो इन्हें इन्वाइट किया गया, ठीक है, जानने हैं। कहते कि इनके पीछे यूएसए की बैकिंग थी, यूएसए चाहता था क्या कि तुम्हारा क्या कहते आपका कि ये आ जाएगा तुम्हारे साथ में, ठीक है। तो 1987 में क्या कि तुम्हारा इनको इंडिपेंडेंस डे अवार्ड मिला, जो बांग्लादेश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, इनसे नवाजे गए हैं क्या कहते हैं। जैसे भारत में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है, उसी तरीके से क्या कहते हैं आपका यहाँ पे इनको इंडिपेंडेंस डे अवार्ड मिला। वर्ल्ड फूड अवार्ड जो है वो भी क्या कहते हैं इनको मिला। आपने सुना होगा वो जीविका दीदी के बारे में सुना होगा, लाडली बहन योजना सुना होगा, उद्यमी योजना सुना होगा, ठीक है ना। क्या कहते हैं जो महिलाओं को जो घर घर क्या कहते हैं छोटे छोटे रोजगार व्यापार करने के लिए जो लोन दिए जाते हैं ना आपके एमएसएमई के तौर पे, वो जो दिया जाता है, वो आइडिया जो दुनिया में लेके आए थे, वो दुनिया में आइडिया लाने वाले पर्सन ही यही थे, ठीक है, ध्यान रखें, इन्हीं पर्सन के द्वारा लाया गया था आपका। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो किंग हुसैन ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप अवार्ड इनको जॉर्डन ने दिया। निक्कई एशिया प्राइज फॉर द रीजनल ग्रोथ क्या कहते हैं इनको मिला। 2006 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अवार्ड इनको मिला आपका नीदरलैंड की तरफ से, और बाद में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला। तो नोबेल प्राइज से क्या तुम्हारे जो आपका सम्मानित है ये, क्योंकि माइक्रो क्रेडिट, मैंने बताया ना माइक्रो क्रेडिट का मतलब क्या कि छोटे छोटे लोन जो है महिलाओं को घर घर तक देना, जिससे कि आपका मतलब पूरे साउथ एशिया में अगर सबसे ज्यादा अगर देश वाइज देखिए क्या कहते हैं आपका जो महिलाओं को सबसे ज्यादा रोजगार देता है, तो वो देश आपका बांग्लादेश है, ठीक है जी। बांग्लादेश अगर क्या कहते हैं आज हमारे पास होता तो हम कहां से कहां होते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पास जो था वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं था उतना। वो आपका जो है दैट इज हमारा जो मील प्रोडक्शंस थे, जो हमारे क्लोथिंग इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो ज्यादातर आपका जो है बांग्लादेश के अंदर ही थी। तो बांग्लादेश चला गया हमारे हाथ से, क्या कहते हैं यू कह लो ईस्टर्न पाकिस्तान जो गया तो उसके साथ वो इंडस्ट्री भी लेके चला गया। हाँ तो वहाँ की तुम्हारे महिलाओं को ज्यादातर जो रोजगार मिलता है वो कपड़ों के उद्योग में मिलता है, और इस मामले में आपका जो है क्या है कि छोटा छोटा लोन चाहिए होता है छोटे छोटे काम करने के लिए, तो वो लोन की फैसिलिटी लेकर आने वाले पर्सन कौन थे, यूनुस मोहम्मद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 1940 में आपका चिटगोंग में पैदा हुए। उसके बाद आपका पीएचडी किया इन्होंने आपका वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपका जो है ग्रामीण बैंक इन्होंने जो आपका फाइंड किया बांग्लादेश में वापस आकर, उसके थ्रू लोन प्रोवाइड किए, और जिसकी वजह से क्या कहते तुम्हारा जो है बहुत सारी क्या कहते महिलाओं को रोजगार मिल पाया, और बांग्लादेश की इकोनॉमी एकाएक ही तेज चल पड़ी गई तुम्हारा, जिसकी वजह से इनको आपको नोबेल पीस प्राइज मिला कि इन्होंने इतना बढ़िया काम किया। ये मॉडल इनके साथ साथ जो आपका दुनिया भर के कई सारे देशों ने अप्लाई किया अपने यहाँ पे महिलाओं को माइक्रो क्रेडिट देकर उनको भी रोजगार में लेके आने का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च की थी, लेकिन वो चली नहीं।
कई सारे गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ क्या कहते चल रहे थे शेख हसीना के रूल के अंदर, जिसमें ये लेबर लॉ के कन्विक्शन के अंदर क्या कहते तुम्हारा गए, फिर इनको जो 6 महीने की जेल हुई। मतलब इसी वजह से क्या कहते तुम्हारा जो आपका जो है बाद में इनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ गया। ठीक है, जैसे आपने सुना है ना इंडिया में अभी सोनम वांगचुक के बारे में सुना होगा, है लद्दाख के जो आपके एक्टिविस्ट है, ठीक है ना, जो एक्चुअल में रियल लाइफ रेंचो है। तो जैसे वो है वहाँ की जो है मतलब कि एक तो पढ़े लिखे इंसान है, बहुत जानकारी इंसान है, ठीक है ना, काफी रिसर्च किया अपने फील्ड के अंदर, चीजें प्रूव करके दी हुई है। और उन्होंने आपका देखा कि लद्दाख की जो जो लद्दाख का जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उनको जो है जेल में डाल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह का जो आपका जो हिसाब किताब था वो आपका मोहम्मद यूनुस का भी था। इनने भी बहुत सारी ऐसी चीजें करी, ऐसी एक्टिविटीज करी जिसकी वजह से सरकार इनके खिलाफ गई और इनको जो है आपका उठाकर जेल में डाल दिया गया। उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं आपका निकल गया अमेरिका। और ये जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ इसमें उसके बाद इन्हें बुलाया गया कि सर अब आप वापस आ जाइए, आप जैसे पर्सनैलिटी की हमारे देश को जरूरत है। तो इन्होंने क्या कहते हैं आपका क्या किया, ठीक है जी, इन्होंने आपका केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पर जो है सुप्रीम लीडर के तौर पर बांग्लादेश के चार्ज लिया। इनका नाम है मोहम्मद यूनुस, ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तुम्हारा जो आपका मोहम्मद यूनुस। उसके बाद तो मतलब एक इंसिडेंट ये हुआ अभी बांग्लादेश में रिसेंट में देखने को, एक ये पर्सन है इसका नाम है हाडी, उस्मान हाडी। ये भी आपका मैंने बताया ना 3 लड़कों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया था आपका पूरे को पूरे बांग्लादेश के अंदर, और मतलब वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया कि सरकार को जो है प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। उसमें से एक पर्सन ये भी है आपका हाडी। अब इसको जो आपका जो है मतलब कि मार दिया गया। और जो मारने वाले जो लोग थे, क्योंकि ये लोग ज्यादातर क्या करते थे, ये लोग एंटी इंडिया जो है प्रोपोगेशन काफी करते थे बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है किसी इंडियन ने क्या कहते हैं जो है आपका इसको मार दिया, और उसकी वजह से आपका फिर से आपका अभी हाल ही में जो है बांग्लादेश के अंदर काफी सारा क्या कहते हैं आपका जो प्रोटेस्ट देखने को मिला। कई जगह पे आग लगा दी गई, इंडियंस को ढूंढ ढूंढ के मारा गया, उनके मंदिरों को तोड़ा गया। एक इंसिडेंट ये, हाँ, हु वाज उस्मान क्या कहते हैं हाडी द रेडिकल लीडर असैसिनेटेड। और इसकी वजह से आपका जो र्यूमर फैला है, ये याद होगा अगर आपको, बांग्लादेश में एक ये पर्सन है आपका जो है दीपू चंद्र दास, इसको जो आपका जला दिया गया उस प्रोटेस्ट के अंदर क्या कहते हैं आपका जो है, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि अपनी फैक्ट्री के अंदर जो है एंटी बांग्लादेश यू कह लो प्रो इंडियन जो है तरीके से बात करता था, और वहां का गुस्सा यहाँ निकाला गया, इसको निकाला गया घर से, ठीक है, और पूरी भीड़ ने मिलकर इसको जो आपका आग के हवाले कर दिया, ये जला दिया। ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, और इसकी वजह से आपका जो है क्या हुआ, जो टेंशन है वो एक्सकलेट हो गई इंडिया के अंदर भी। इंडिया के अंदर भी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इंडिया में आपका जो है बड़ी बातें शुरू हो गई, किस तरीके से हमारे लोगों को जो है जलाया जा रहा है, ठीक है। पूरे देश में ये बात शुरू हो गई कि सबक सिखाओ सबक सिखाओ। मैंने एक बार कोशिश की मैं भी एक बार सर्च करूँ, ये मेरी अपनी खुद की स्क्रीनशॉट है, मैंने लिख के भेजा कि व्हाट इंडिया टुक एक्शन आफ्टर दीपू चंद्र दास लिंचिंग, इसकी लिंचिंग के बाद क्या एक्शन लिया गया। तो भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया था मैं देख रहा था, तो यहाँ लिखा हुआ कह रहा है कि क्या तुम्हारा जो है देयर आर नो वाइडली रिपोर्टेड स्पेसिफिक एक्शंस टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो ये जो आपका हुआ इंसिडेंट, जो जलाया गया, इसके इंसिडेंट में जो आपका भारत सरकार की तरफ से कोई मेजर एक्शन क्या कहते देखने को नहीं मिला। बड़ा प्रोटेस्ट कहते देश भर में हुआ, सबने कहा कि क्या कहते आपका जो है हिंदू बांग्लादेश में खतरे में है, और बहुत चीजें क्या तुम्हारा। तो यहाँ से जो आपका इंडिया और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो काफी खराब हुए पिछले कुछ सालों में। 2024 से 2026 के बीच में रिश्ते जो है काफी क्या कहते खराब हुए। इसका मैंने एक रीजन आपको बताया कि एक तो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में इनके स्लोगन लगे, अपने देश में सिविल वॉर हो गया, और निशाने पे इन्होंने किसको ले रखा था, इंडिया को, क्योंकि शेख हसीना जो थी उनके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। जब भी शेख हसीना प्रधानमंत्री बनती थी वो भारत के साथ रिश्ते अच्छे मेंटेन रखती थी और हमारे लिए बहुत बेटर रह जाता था। और अभी जो करंट पे गवर्नमेंट है वो इंडिया के बिल्कुल अगेंस्ट में है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसे में क्या तुम्हारा ये वाली बात की जा रही है कि भाई हमारे लिए हमारे नेबर्स का हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है, हमारे साथ एक एमिकेबल रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ऐसे में बांग्लादेश के साथ जो हालात है, जो रिश्ते हैं, वो कहीं ना कहीं गंभीर है। तो उसी पे एक नई अपडेट आई है जिसके लिए मैं ये टॉपिक आपके बीच में लेके आया हूँ कि अभी क्या चल रहा है। मगर मैं पीछे बैकग्राउंड की थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना करंट अफेयर्स में क्या होता है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स होता है, उसके अलावा स्टेटिक पोर्शन की तैयारी अच्छी हो जाती है। ये ध्यान रखें, आपको आसपास की सारी चीजें पता चल जाती है। तो बांग्लादेश में क्या हुआ कि इसी साल फरवरी में जो आपका इलेक्शन हुए, ठीक है, जो यहाँ के संसद में इलेक्शन हुए, इसके अंदर देखोगे आपका जो है पूरे बांग्लादेश के अंदर जो है मतलब अभी तक जो सरकार चल रही थी वो आपका कोई
मोहम्मद यूनुस चला रहे थे, मैंने आपको दिखाया किसी तरीके से वो आपका टेक केयर कर रहे थे कि जिस दिन क्या कहते हैं स्टेबलाइज हो जाएगी सिचुएशन, उसके बाद जो आपका बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन करवा देंगे और जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो देश चलाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और वही आपका जो अभी हाल ही में हुआ, बांग्लादेश में अभी इलेक्शन हुए थे हाल ही में, ठीक है, जिसके अंदर 2 देश के इलेक्शन मुझे कवर करने हैं, जिसमें एक बांग्लादेश का आज कवर कर रहा हूँ और अभी कुछ टाइम बाद नेपाल का कवर करूंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे आपका जो 13वां नेशनल क्या कहते हैं पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, इसके अंदर क्या कहते तुम्हारा जो आपका इसमें टोटल बांग्लादेश के अंदर जो आपका टोटल 350 सीटें हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा की 543 सीट्स है ना, वैसी बांग्लादेश के अंदर कितनी सीटें हैं, 350 सीट्स है आपका बांग्लादेश के अंदर, जिसमें आपका 300 सीटों पे आपका जो है आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है और 50 सीट्स जो होती है वो नॉमिनेटेड सीट्स होती है। जैसे राज्यसभा में हमारे होता है, लोकसभा में भी है हमारे, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि आपका नॉमिनेटेड सीट्स होती है, अब नहीं है, राज्यसभा में ही है, बस सॉरी भूल गया था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से 300 सीटों पे आपका इलेक्शन होने वाला था और उसमें जो मेजर जो आपकी जो पार्टी थी उसमें से एक आपका ये बीएनपी है, बीएनपी के नेता ये है तारिक रहमान, एक आपका जमात के क्या कहते हैं नेता जो है आपका शफीकुर रहमान, और उसके बाद जो आपका ये एनसीपी के नेता जो है दैट इज क्या कहते हैं आपका जो नेशनल और नाहिद क्या कहते हैं इस्लाम। ये दोनों के दोनों जो आपका जो है इंडिया के बिल्कुल ही अगेंस्ट क्या कहते हैं आपका स्लोगन प्रोपेगेंडा या आपका एजेंडा लेकर जो है प्रॉपर तरीके से चल रहे थे। ये जो पर्सन है इनकी पार्टी का रिकॉर्ड ये रहा है कि ये इंडिया के साथ रिलेशनशिप में ठीक नहीं रहे, ठीक है ना। जैसे देखो बांग्लादेश में क्या होता है कि 2 ही पार्टी जो है मेनली क्या कहते हैं आपका जो है अपनी सरकार बनाती आती है, ज्यादातर ये देखा गया है, जिसमें से एक जो मेन पार्टी है उसका नाम है आवामी लीग, और आवामी लीग की जो नेता थे वो आपके शेख मुजीबर रहमान थे, जिनकी हमने मदद की थी बांग्लादेश को लिबरेट करवाने में, इस वजह से वो हमारे साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन रखते थे। तो एक तो उनकी सरकार, उनकी पार्टी जो है सरकार जो है बनाती थी या नेता उनके जो है चुने जाते थे, उन्हीं की बेटी है आपका शेख हसीना, और उन्हीं की पार्टी है आपका अवामी लीग जो अभी सरकार में थी। अवामी लीग को इन्होंने उखाड़ के पूरा फेंक दिया देश से, और उसके बाद जो उसकी अपोजिशन की जो सबसे बड़ी पार्टी रहती थी वो रहती थी ये बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और इसके जो नेता थे वो आपके जो जिया उर रहमान हुआ करते थे पहले बांग्लादेश के अंदर, वो थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने बांग्लादेश के, और उनकी बेगम जिनका नाम था खालिदा जिया, हाँ खालिदा जिया, तो खालिदा जिया के तुम्हारा जो है वो इनकी बेगम जो है वो प्रधानमंत्री, तो या तो खालिदा जिया बेगम बनती मतलब कि प्रधानमंत्री बनती थी, और या तो आपका शेख हसीना बनती थी। तो शेख हसीना जब भी बनती थी वो भारत के पक्ष में रहता था, और खालिदा जिया जब भी बनती थी वो भारत के विपक्ष में रहता था, समझ रहे हिसाब किताब। अब उसी खालिदा जिया जो है उन्हीं के बेटे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, तारिक रहमान, हाँ ये विपक्षी। तो मेन पार्टी ये पार्टियां थी, ठीक है, तो मतलब समझ लो कि ये दोनों तो खिलाफ है ही है, ये नई नई पार्टी पैदा हुई है इसमें से ये तो बिल्कुल नया पैदा हुआ है, और इन्हें 300 सीटों पे लड़ाई लड़ी थी, ये भी 300 सीटों पे लड़ रहे थे, और ये भी आपके जो है ये दोनों बिल्कुल अपोजिशन में रहने वाली पार्टी है। मगर अगर मतलब ये अगर मैं मान लो इनमें से किसी, अगर ये दोनों मिलकर सरकार बना पाते तो दोनों मिलकर सरकार बना लेते, इतना क्या तुम्हारा इनका आपस में दोस्ताना है और भारत से दुश्मनी है। और तारिक रहमान की मैंने बता दी कि इनकी जो माँ है, जो इनकी क्या कहते हैं तुम्हारा अम्मी जान है खालिदा जिया, उनकी पार्टी जो है बीएनपी, वो भी जो है भारत के खिलाफ ही लगभग उनके जो मतलब स्टैंड जो रहे हैं वो इंडिया के तरफ ज्यादा नहीं रहे हैं, चाइना की तरफ ज्यादा जो है टिल्टेड रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो है मतलब तीनों लीडर्स जो है आपका इंडिया के खिलाफ के ही है, और जो इंडिया के सपोर्ट में जो थी वो अवामी लीग की शेख हसीना, वो भारत में ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं बांग्लादेश के रिश्ते इसीलिए खराब हुए इंडिया के साथ, क्योंकि जो अब वहां पे रेजाइम आया है वो रेजाइम पूरी तरीके से क्या आपका इंडिया के रिजाइम से आपका जो है डिफरेंट चलता है, उसके ओपिनियन इंडिया से डिफरेंट चल रहे होते हैं, समझ रहे बात को। आपका इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर आपका जो है बीएनपी को मिले 209 सीट, तो 300 में से 209 मिल गए, तो ये तो दिख रहा है आपको जीत किसी होगी, एकदम क्लियर कट है क्या कहते हैं आपका। और ये तो जो दोनों थे आपके नफरती चिंटू, ये क्या तुम्हारा जो आपका इसमें से इसने 300 सीटों पर लड़ा, इसको 6 सीटें मिली बस, और इसको 68 सीट्स मिली बस। तो ये दोनों के दोनों जो आपका बुरी तरह जो आपका जो जैसे मुस्लिम लीग हारी थी ना आपका जो है, उसी तरीके से क्या तुम्हारा जो है, और सही है इनकी सरकार नहीं बनी क्योंकि ये तो फिर भी बीएनपी का क्या है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना रहा है, ये बहुत स्टैब्लिश पार्टी की तरह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इनके यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, खुद ये प्रधानमंत्री बन गए हैं फिर से, और ये बहुत कहे जाते तो हैं तारिक रहमान के बारे में बड़े पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है ना, अच्छे पढ़े लिखे क्या कहते तुम्हारा जो नेता है, प्रोग्रेसिव लीडर है। अब और जैसे ही प्रोग्रेसिव लीडर कहा जा रहा है उसी हिसाब से उन्होंने प्रधानमंत्री बनते साथ ही स्टेप लिया है। अब वो मजबूरी में लिया है या वाकई में दिल से चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाए जाए, आई डोंट नो, ठीक है। ये देखेंगे आपका जहां पे भी आपको नीला दिख रहा है ना, ये सारा क्या कहते हैं बीएनपी की पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये यूं कह लो तारिक रहमान, उनके ही लोग क्या कहते हैं यहाँ जीते।
ये आपका तारिक रहमान है। समझ, 30 साल बाद क्या तुम्हारा जो है बांग्लादेश के अंदर कोई मेल प्रधानमंत्री बना है। तो समझ रहे आपका बांग्लादेश की जो पूरी की पूरी हुकूमत है वो कौन चला रही थी, जिसमें या तो खालिदा जिया और या तो आपका शेख हसीना। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये खालिदा जिया के ही बेटे हैं। ठीक है जी। अभी हाल ही में ये तुम्हारा जो आपका प्रधानमंत्री बने, शपथ ग्रहण का ये तुम्हारा जो आपका सीन है, तारिक रहमान इनका नाम है। ठीक है, नाम याद रहेगा आप लोगों को। कहानी थोड़ी बहुत समझ में आ रही है बांग्लादेश के अंदर क्या है। ठीक है ना, शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने आपका बांग्लादेश को लिबरेट करवाया, आजाद करवाया, उनकी पार्टी का नाम क्या है, अवामी लीग। मैंने बताया था शेख मुजीबुर रहमान जब बने तो उनको उनको वहीं के देश की आर्मी ने क्या कर दिया था, असैसिनेट कर दिया था पूरे खानदान को। 2 बेटियां थी, इत्तेफाक से वो दोनों लंदन में घूमने गई हुई थी, जिसमें से आपका छोटी वाली शेख हसीना। और वही गई तुम्हारा पली बड़ी, उसके बाद जब बड़ी हुई तो फिर वो इंडिया मतलब कि ये बांग्लादेश आया, और बांग्लादेश से फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा अवामी लीग से, और अवामी लीग फिर सरकार में आ गई। अभी हाल ही में क्या, और अवामी लीग के साथ टक्कर में दूसरी पार्टी रहती है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके नेता जिया रहमान रहे हैं, जिसकी नेता क्या कहते हैं आपका खालिदा जिया रही है, और अभी तारिक रहमान उसी पार्टी से है। ठीक है, जाने के तो यार इधर को 2 पार्टियों का वजूद है, कौन, अवामी लीग या आपका जो है बीएनपी। ठीक है, ध्यान रखें। अभी सरकार किसकी चल रही है, बीएनपी की। 2024 में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो किसके खिलाफ हुआ था, अवामी लीग के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ हुआ था। और प्रोटेस्ट का कारण मैंने आपको बताया था रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किसको दिया जा रहा था, रिजर्वेशन दिया जा रहा था उन लोगों को जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के साथ उस वक्त जो है बांग्लादेश को लिबरेट करवाने में मदद की थी। ठीक है ना, और जो आम जनता थी वो कहती थी कि यार ठीक है यार, अब कितने सालों तक उनको रिजर्वेशन देते रहोगे तुम। मान लिया गया उन्होंने आजादी में जो है आपका योगदान दिया था, लेकिन अब हटाओ, अब गरीब लोग बहुत परेशान है, सबको इक्वली ट्रीट करो, और इसलिए जनता जो सड़कों पे आ गई। अच्छा, अवामी लीग जो है, शेख हसीना या शेख मुजीबुर रहमान, ये किसको सपोर्ट करते थे, ये इंडिया को सपोर्ट करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, अवामी लीग के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर उसके खिलाफ जेनजी सड़कों पर उतरा हुआ है, तो वो उनके जितने भी दोस्त होंगे उनके भी खिलाफ होंगे। और अवामी लीग का दोस्त कौन था, इंडिया। तो इसीलिए एंटी इंडिया स्लोगन्स जो है ज्यादा देखने को मिले। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हिंदुओं पे भी काफी हमले हुए, ऐसा देखने को रिपोर्ट्स में मिली। मैंने आपको दीपू चंद्र दास की भी कहानी दिखाई कि कैसे उसको जला दिया गया, वो हार्डी के, उस्मान हार्डी के मरने के बाद। तो कहीं ना कहीं मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो बांग्लादेश में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। क्या हो, बोलो बोलो। दीपू चंद्र दास, हाँ, दीपू चंद्र दास बेसिकली क्या हुआ था कि अभी हाल ही में यहाँ पे जो 3 लड़कों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया था ना पूरे बांग्लादेश के अंदर, उसमें से एक लड़का जो है उस्मान हाडी था। राइटर था, पोएट था, पॉलिटिशियन था, यूथ लीडर था, सब कुछ था वो, और बड़ा क्रेज था उसका वहां पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उसको क्या कर दिया, इंडिया के ही कहते हैं कि किसी ने, अब अभी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है केस क्या है इसका, लेकिन ऐसा एलिगेशन है कि इंडिया की तरफ से किसी लड़के ने उसे गोली मार दी थी। ठीक है, तो जो गोली मार दी थी तो इसकी वजह से क्या हो गया कि भाई इंडियन के प्रति उन्होंने हेटरेट फैलाया पहले तो, कि देखो इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमारे लीडर्स को मार रहा है। तो जो भी इंडिया के या हिंदू बहुल जो लोग वहां पे रह रहे हैं, जो हिंदू फैमिलीज या कह लो कि इंडिया से जो बिलोंग करने वाले लोग वहां पे है, उसमें से ही एक वर्कर था दीपू चंद्र दास, जो वहां पे कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। तो दोस्त यार में नहीं बता देते यार ये बंदा जो है ना कुछ ज्यादा ही प्रो इंडियन है, ये इंडिया के खिलाफ एक बात नहीं सुन पाता, रहता बांग्लादेश में है और गाना गाता है इंडिया का। तो इस चक्कर में दीपू चंद्र दास को जो पता, उस टाइम पे भीड़ ऐसी उकसी हुई थी, उसने कहा कि वो दीपू चंद्र दास एक है लड़का और बहुत क्या कहते हैं इंडिया के फेवर में रहता है। तो वो वहां पे होता है ना कि जितने भी ये लोग इनको सबको बाहर निकालो देश से या इनको मारो, तो उसको बाहर लेके आए। भीड़ को बुलाना आसान होता है, संभालना मुश्किल होता है। या उसमें होते 10-15 अनसिविलाइज लड़के, है ना, उनको क्या है, उनको तो हवाबाजी चाहिए। बस उसी में क्या कहते तुम्हारा जो उसको बुलाया, लगाया, लकड़ी वकड़ी लगाई, उसमें डाल दिया, आग मार दी, जला दिया। उसकी वजह से इंडिया में प्रोटेस्ट हो गए बहुत ज्यादा, बहुत क्या कहते उस टाइम पे हुआ। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, जानेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने ये सारी बातें आपको बताई है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि बांग्लादेश इंडिया के बीच चल क्या रहा है। ठीक है ना, सो दैट आप अवेयर फील करें। ये आपके तारिक क्या कहते हैं रहमान है, ठीक है, ध्यान रखिए, 58 साल के ये तुम्हारे बांग्लादेश के लीडर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये काफी साल से तुम्हारा जो आपका जो है मतलब बिना ये यहाँ पे इंडिया में नहीं रहते, ये भी कहते तुम्हारा जो आपका यूके में रह रहे। ठीक है, ये खालिदा जिया के बेटे हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। मतलब माँ प्रधानमंत्री, पिता राष्ट्रपति, ये उनका कॉम्बिनेशन है क्या तुम्हारा। मतलब एक तरह से देखा जाए राहुल गांधी टाइप का तुम्हारा स्टोरी है। बस यहाँ पे वो बन गए लेकिन राहुल गांधी बन नहीं पा रहे अपने।
ठीक है ना। ये है आपके जियाउर रहमान जो राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, ये है आपका खालिदा जिया। खालिदा जिया के तुम्हारा जो ये है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, जो एक लेडी डॉन नहीं होती उस तरह की थोड़ी इमेज क्या है तुम्हारा जो आपका, इनकी फोटो भी वैसी ही है तुम्हारा। अच्छा, ये खालिदा जिया का क्या सीन था जब प्रोटेस्ट हुआ था 2024 में, तो ये जेल में थी, इनको जेल में नजरबंद कर रखा था आवामी लीग ने। क्या तुम्हारा जब आवामी लीग आती है सत्ता में तो इनके सारे नेताओं को उठा के जेल में डाल देती थी, और जब ये आते थे सत्ता में तो उनके नेताओं को उठा के जेल में डाल देते थे। तो अभी शेख हसीना प्रधानमंत्री थे, इनको उठा के जेल में डाल दिया था करप्शन चार्जेस कुछ ना कुछ लगा लगा के। ठीक है, और ये फिर अंदर से ये अंदर ही थी जेल के, तो प्रोटेस्ट शुरू हो गया, ये सारी चीजें हुई, इनका पूरा सपोर्ट था लड़कों को, और देश में तख्ता पलट हो भी गया। ये बाहर आई, जैसी बाहर आई वैसी दुनिया से बाहर चली गई। ठीक है ना, तो डेथ हो गई इनकी तुम्हारा जब, तो यही बनती प्रधानमंत्री। और ये बनती तो फिर देखने को मिलता आपको, अभी जो अभी रिसेंट के जनजी है ना, उनको नहीं पता इनके बारे में। हमने अपने टाइम पे देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है इनको, गए तुम्हारा जो है ये और ब्रूटल गई थे नेता थी गई तुम्हारा। मतलब खालिदा जिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि साउथ एशिया में इससे पावरफुल लेडी कोई नहीं है, इतनी खतरनाक लीडर थी क्या तुम्हारा जो, और बिल्कुल एंटी इंडिया इनका स्टैंड रहता है हमेशा। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि खालिदा जिया बाहर आई, जैसी बाहर आई वैसी डेथ हो गई इनकी। ठीक है ना। अब इनका बेटा शान चौहान सा जो कुछ भी है, ये थोड़ी ऐसे भाषण भी देती थी, ऐसी बातें बोल देती थी जो मजा आता रहता था पॉलिटिक्स में, तो वो हो गया मामला। इनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि जब मैं मरूं तो जियाउर रहमान जो है उनकी कब्र के बगल में मेरी भी कहेगी तुम्हारा कब्र सजा देना, तो वैसा ही हुआ, कब्र सजा दी गई इनकी जो है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, खालिदा जिया के बेटे हैं आपका जो है, 17 साल बाद कहते देश से वापस आए। माँ को जेल में डाल रखा था, बेटा यूके में था, समझ रहे। इस तरह से देश जो है, मतलब कि ये फैमिली चल रही थी पूरी तरीके से। 2008 में लंदन गए, उसके बाद कभी लंदन से वापस नहीं लौटे, अब फाइनली गए तुम्हारा निकल के आ गए। ये आपका जो है बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तजुद्दीन अहमद क्या तुम्हारा जो आपका ये पहले प्रधानमंत्री, ये खालिदा जिया, ये शेख हसीना, और ये आपका अभी जो है तारिक रहमान। अभी हुआ क्या कि अभी क्या कहते तुम्हारा जो आपको पता है ईरान इजराइल में युद्ध हो रहा था, तो पेट्रोल डीजल के क्राइसिस जैसे कि तुम्हारा दुनिया के सभी देश में हो रहे थे, वैसे इनके यहाँ पे इनके यहाँ कुछ ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहे थे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपका रेस्टोरेंट कुछ भी कहते चलने को राजी नहीं, कहते तुम्हारा बुरा हाल था। तो ऐसे में क्या तुम्हारा जो इन्होंने एक्सटेंड किया कि भाई इंडिया से इन्होंने मदद मांगी कि प्लीज क्या कहते हमारी कुछ मदद कर दो। मोदी जी ने कहा कि बहुत एंटी इंडिया बातें करते थे, आगे ना हमारी जरूरत पड़ेगी ना तुम लोगों को, देखो बोला नहीं नहीं हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। एक्चुअली क्या है कि जब आवामी लीग की सरकार यहाँ पे थी, तो उस वक्त जो है भारत ने क्या किया था, एक 15 साल का एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट में आपने ये कहा था कि हम 1,80,000 टन जो है आपका डीजल पेट्रोल जो है वो आपका बांग्लादेश को भेजेंगे। आप भी सोचते हैं ना कि क्या हो रहा है, हम तो खुद क्या कहते हैं आपका मेजोरिटी जो आपका डीजल पेट्रोल है वो दुनिया के देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो जो खुद देश दुनिया से इंपोर्ट कर रहा है वो दूसरे देश को कैसे पेट्रोल डीजल देगा, देता है। ठीक है, देता है। ये रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आसपास के नेबर कंट्रीज को क्या कहते हैं जो आपका दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 1,80,000 टन, अभी सोशल मीडिया पे ये सब बातें चल रही थी कि बताओ बांग्लादेश तो क्या कहते तुम्हारा जो आपका हमारे खिलाफ रहता है, उसको हम अब डीजल पेट्रोल भेज रहे हैं, वो भी ऐसे टाइम पे जहाँ पे देश में खुद के पास नहीं है। तो बड़ी बातें चल रही थी, इसलिए टॉपिक क्या कहते हैं आपके बीच में भी कहते लाया गया कि देखो रीजन क्या है। रीजन ये है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपका अभी हाल ही में अक्टूबर 2017 में जब शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी और नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे जो थे, दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था 15 साल का, और 15 साल में 1,80,000 टन जो आपका डीजल यहाँ से जो आपका भेजने की बात की गई थी सिलीगुड़ी और पार्वतीपुर जो कॉरिडोर है वहां से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसके अंदर 5,000 टन जो है अभी इस बार पहली खेप जो है आपका भेजी गई है, जिसके बारे में अभी बात हो रही है कि अभी बांग्लादेश को भेजा गया। ये बकायदा जो आपका फोटो भी थी, ये सारा एग्रीमेंट जो है तभी हुआ था 2017 के अंदर कि बांग्लादेश को आपको क्या भेजना है, आपको 1,80,000 टन जो है आपका डीजल भेजना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये रूट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आसाम के पास क्या कहते हैं जो आपका एक हमारा रिफाइनरी है, इंडिया में 2 ही जगह से आपका जो है बेसिकली डीजल पेट्रोल निकल के आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बॉम्बे हाई है और दूसरा ये नुबलीगढ़ क्या कहते हैं आपका जो रिफाइनरी लिमिटेड है, ये आसाम के अंदर है। तो यहाँ से सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से आपका जो है ये पंचगढ़, पंचगढ़ से क्या कहते हैं आपका जो है नीलफामरी, और उसके बाद दिनाजपुर क्या कहते तुम्हारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन जगहों पे क्या कहते हैं आपको भेजना है। ठीक है, ये सारी बातें तय की गई थी। इसके लिए बाकायदा पाइपलाइन भी बिछाई गई। पाइपलाइन भी बाकायदा क्या तुम्हारा हुई लगभग 129 किलोमीटर की, लगभग 130 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई इस पूरे रूट के ऊपर, जिसमें हमने तो इंडिया में से 5.16 किलोमीटर डाली, लेकिन 124.36 किलोमीटर की पाइपलाइन किसने बिछाई, बांग्लादेश ने बिछाई। वो सब बिछाया गया और उसी के तहत क्या कहते हैं जो हमको क्या करना था, ये भेजना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसी के तहत जो हमने क्या किया, आपका डीजल जो है भेजा यहाँ पे, नहीं ना। तो यही वाली बात अभी पूरे सोशल मीडिया पे चल रही थी कि अभी हाल ही में क्या कहते हैं आपका जो क्या हुआ था कि ये शाहरुख खान की कौन सी पार्टी है, मतलब की पार्टी कह रहा हूँ,
KKR, ठीक है, कहते तुम्हारा जो क्रिकेट टीम है, तो KKR ने अभी एक इनको खरीद लिया था, याद है आपको, कहते मुजीबुर रहमान, ये क्या नाम है इनका, ये मुस्तफिजुर रहमान, इसको खरीद लिया था। इसकी वजह से पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा था, शाहरुख खान के बैनर फाड़े जा रहे थे कि जो बांग्लादेश हमारे यहाँ के हिंदुओं को जला देता है, ठीक है ना, आप उन्हीं के हीरो, उन्हीं के कितने प्लेयर्स को जो है खरीद रहे आईपीएल के अंदर। पूरे देश में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, क्या कि तुम्हारा जो आपका ये सारी चीजें क्या कि तुम्हारा देखने को मिली, ये सब क्या कहते हुआ, ठीक है ना। बांग्लादेश ने भी क्या कि तुम्हारा जो आपका जो बदले में क्या कहा था, जब इसकी बेइज्जती खूब होने लगी तो कहने लगे कि भाई हम भी अपने देश में आईपीएल को चलने नहीं देंगे, ठीक है जी। इनने भी क्या कहते हैं स्टेटमेंट दी, इनने कहा कि क्या कहते हैं तुम्हारा जो है आई हैव बीन इंसल्टेड बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं आईपीएल, नाउ आई विल नेवर कम टू द इंडिया टू प्ले। तो मतलब इनने भी कहा कि चाहे 50 करोड़ दोगे तब भी मैं आपका इंडिया में आकर खेलूंगा नहीं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्या क्या कहते तुम्हारा जो है ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप काफी सीरियस है। तो क्या ये डीजल जो है वो इसलिए भेजा गया क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को ठीक किया जाए, तो ये बात सच है कि इसीलिए भेजा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड क्या तुम्हारा जो आपका अभी अभी कई टॉपिक कहते कंप्लीट नहीं हुआ, अभी काफी सारे कहते स्लाइड अभी और बाकी है। तो आपको कंटिन्यू करना है या अगली क्लास में करना है कंटिन्यू? कहीं जाना है क्या तुम लोगों को? क्या हुआ? होगी कितनी है देखनी पड़ेगी। 45 है, मतलब ये 58 है, मतलब वही कुछ 15 स्लाइड्स और है। 2-4 मिनट लगेंगे हर किसी पे, यही हो सकता है या उससे कम ही लगे। बताओ कंटिन्यू करना है तो करूं? ठीक है, कर लेते, कंटिन्यू खत्म हो जाएगा, अच्छा रहेगा, आप ले लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि यहाँ पे मतलब इतनी बात हुई क्या कि तुम्हारा, इनने भी कह दिया, मुस्तफिजुर रहमान ने भी कह दिया कि भैया हम भी आपका अब इंडिया में खेलने नहीं आएंगे, बड़ी बेइज्जती टाइप की कहते हुई। तो ये बात की जा रही है कि क्या हमने जो डीजल पेट्रोल भेजा है वो इसलिए भेजा है कि इंडिया और आपका जो है बांग्लादेश के बीच में रिलेशनशिप जो काफी खराब हुए उसे ठीक करने के लिए? तो इसका आंसर है यस। जाहिर सी बात है, हम अपने नेबर कंट्री से ज्यादा जो है आपका लड़ाई लेके नहीं चल सकते। मैंने आपको बताया ना कि आपका नेबर कंट्रीज जो है वो आपके नेचुरल एनिमी होते हैं, नेचुरल अलाई होते हैं, या तो आपके जो प्राकृतिक दुश्मन होते हैं या दोस्त होते हैं। अगर दोस्त नहीं बनाओगे तो दुश्मनी हो जाते हैं। अगर वो चाइना को एक्सेस दे दे बे ऑफ बंगाल में, क्या कर लोगे आप? ये डरने वाली बात नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी में हम लोग जो सोच रहे होते हैं ना कि बिल्कुल ही खत्म करो, बाइकआउट करो, जो कुछ भी है, तो ये चीज नहीं चलती डिप्लोमेसी के अंदर। तो भारत सरकार इस बात को समझती है, चाहे हम लोग नीचे ना समझे, लेकिन भारत सरकार समझती है कि इमोशन से देश नहीं चलाए जाते, ठीक है जी। इमोशन से आपका इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं चलती, इसीलिए सरकार ने ये जो मैंने बताया था ना अभी हार्डी, जिसके मरने के बाद वो जो दीपू चंद्र दास को जलाया गया था आपका जो है, ये जो हार्डी है आपका, इसके भी कहीं तुम्हारे किलर्स को पकड़ लिया गया, इंडिया से पकड़ लिया गया। तो अब इनको भी क्या कहते हैं वापस, क्या पता सरकार भेजे। तो सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि हमारे बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते हैं वो ठीक हो, और बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है वो भी भारत के प्रति जो आपका जो है कहीं ना कहीं विश्वास मत लेके आए कि नहीं यार क्या कहते हैं हम इंडिया के साथ चल सकते हैं, समझ रहे? तो अभी इनके किलर को पकड़ लिया, ये ई रिक्शा में जा रहा था, पीछे से लोग आए, गोली मार के निकल गए इसको। इसे मारा तो ठीक ही था, लेकिन चलो अब क्या बोलेगा ये तुम्हारा जाता, अब बेचारा बचा नहीं तो क्या करे, ठीक, जिसकी वजह से बड़ा क्या कहते तुम्हारा प्रॉब्लम हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहते आपका इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप का जो डीजल पाइपलाइन था ये रोक दिया था, क्या कहते अभी जो भेजा गया, अभी जो दिखाया मैंने आपको, लेकिन बाद में कहते दोबारा स्टार्ट कर दिया गया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता रहा हूँ मैं आपको कि तुम्हारा जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है कि 19 मार्च 1972 को कहते सॉरी 19 मार्च 1972 को क्या कहते आपका इंडिया बांग्लादेश जो है इसने आपका फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी, और ये कहा कि अगले आने वाले 25 साल तक जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या रहेगा, मित्रता बनी रहेगी, आगे भी बनी रहेगी, लेकिन 25 साल का एक विजन लिया गया और उसमें कुछ चीजों में बात की गई कि इन चीजों को हम पूरा करेंगे, और किया भी है। देखो बांग्लादेश क्या कहते हैं हमारे लिए, क्या कहते हैं हमारा बांग्लादेश का क्या क्या प्रोजेक्ट चलता है, ये अक्सर इंटरनेशनल रिलेशन में भी टॉपिक इंपॉर्टेंट और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। पहला तो क्या कहते हैं आपका क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ये स्टेट है त्रिपुरा, इसकी राजधानी अगरतला है। तो अगरतला से लेकर अखोरा के बीच में आपका जो है 15 किलोमीटर का आपका रेलवे का लाइन है, ठीक है, जाके जो बांग्लादेश के साथ क्या कहते हैं हमारा चल रहा होता है। दूसरा देखोगे आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपका जो है ये आपका एक खुलना और मोगला पोर्ट जो है आपका, ये भी एक रेलवे लाइन है, बनाया गया है, मतलब इस पे से रेलवे चलती है जो आपका जो है इंडिया से बांग्लादेश और बांग्लादेश से इंडिया आपका आती है। तो इसका एक दूसरा नाम क्या कहते हैं आपको खुलना मोगला पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट जो है वो आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में
चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिख लिया तो लिख लो, खुलना मोंगला, ठीक है जी। ये मैं आपसे पूछूंगा अब, ठीक है, ध्यान रखिए, इसलिए थोड़ा फोकस करके सुनोगे कि तुम्हारा ये मैं पूछूंगा, क्योंकि ये पूछने वाली, अगर ये आपको याद हो गई तो इसका मतलब इंडिया बांग्लादेश के बीच क्या क्या काम हुआ है वो आपको पता है, ठीक है जी। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, अगरतला से लेके अखनौरा तक क्या कहते हैं आपका रेलवे लाइन है आपका 15 किलोमीटर की, जो हमने बांग्लादेश को क्या कहते हैं बनाकर बकायदा दिया है। अगरतला से अखनौरा तक 15 किलोमीटर का रेलवे लाइन है जो भारत सरकार ने बांग्लादेश के लिए बना के दिया है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज व्हाट, खुलना और मोगला। मोगला, खुलना हमारे यहाँ मतलब कि इनके यहाँ पे एक पोर्ट है, मोगला हमारे यहाँ पे पोर्ट है, उन दोनों को कहते जो है बकायदा कनेक्ट करने की बात की गई है क्या कहते तुम्हारा जो आपका, तो ये भी काम क्या कहते हैं जो है भारत सरकार ने करके दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका देखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तक अखनौरा से लेकर आपका जो अगरतला तक जो है रेलवे लाइन थी, वैसी ऊपर एक लाइन रेलवे लाइन और बनाया जा रहा है जिससे बांग्लादेश में नेटवर्क हमारा पहुंच सके। ये हल्दीबारी से लेके आपका चिल्हाटी, ठीक है, हल्दीबारी क्या कहते हैं आपका जो है ये पड़ता है ऊपर नॉर्थ में बंगाल के पास, और इनके पास आपका चिल्हाटी रेलवे लाइन की एक कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिए। ये बकायदा जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पे इनॉग्रेशन भी हुआ, ये सब चीजों का। फिर एक मैत्री ब्रिज है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच बना हुआ है, मैत्री ब्रिज, मैत्री, इसका भी इनॉग्रेशन जो आपका लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था। ये मैत्री ब्रिज है, बनके तैयार भी हो चुका है। ये ब्रिज जो आपका 19 किलोमीटर का है, ओ सॉरी 1.9 किलोमीटर का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो त्रिपुरा में जो साबरूम है वहां से लेकर रामगढ़ जो आपका बांग्लादेश से पड़ता है वहां तक जाता है, ठीक है। ये फेनी रिवर है यहाँ पे क्या कहते हैं आपका, फेनी रिवर के ऊपर जो आपका ये चलता है ये, ठीक है, जो त्रिपुरा के कहा से साबरूम से लेकर आपका जो रामगढ़ तक क्या कहते हैं आपका जो ये चलता है, ठीक है, ध्यान रखें, दिस इज ऑल अबाउट। उसके बाद मैत्री सेतु फेनी रिवर के ऊपर है, रिवर पूछ सकते हैं कौन से रिवर पे, जैसे मैत्री सेतु किस रिवर पे बनी हुई है, दैट इज फेनी रिवर पे। कौन सी रिवर है, फेनी रिवर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये बड़ा क्या कहते हैं अच्छा क्या दोबारा जो आपका बेसिकली क्या है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पुल है, ठीक है, ध्यान, यहाँ से गाड़ियां जाती है, तो ये रोड नेटवर्क हो गया। तो एक रोड नेटवर्क, एक रेलवे नेटवर्क आप देख रहे हैं कहाँ पे, दैट इज क्या कहते हैं अगरतला से अखनौरा तक। एक क्या कहते हैं आपको ऊपर देखा हमने अभी हल्दीबाड़ी, और क्या कहते हैं क्या नाम था दूसरे वाले का, चिल्हाटी, या हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी के बीच में एक रेलवे लिंक है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं आपका जो ये क्या बनाया जा रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पुल है मैत्री सेतु, जो आपका बेसिकली रामगढ़ से लेकर साबरूम, साबरूम इन द त्रिपुरा एंड रामगढ़ इन द क्या कहते हैं आपका जो बांग्लादेश, उसको जोड़ता है आपका मैत्री सेतु। एक और बताया था, हो गया, ये बताया था ना। उसके बाद क्या कहते हैं आपका देखोगे कि इंडिया जो है आपका भेल जो है वो आपका सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज 660 मेगावाट यूनिट ऑफ द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो एक जो है आपका बांग्लादेश में हमने एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी लगा रखा है, जिसका नाम क्या है आपका मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट, है ना, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। थर्मल पावर प्रोजेक्ट का मतलब हो जाता है जहां पर कोयले से क्या कहते हैं आपका बिजली बनती है, ठीक है जी। एक मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में न्यूक्लियर से भी बनती है ना, यूरेनियम से। और एक आपको किससे बनती है, एक मैंने आपको बताया दैट इज थर्मल, सोलर, विंड, है ना, इन सब चीजों से क्या कहते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। और सबसे ज्यादा जो बिजली बनती है वो किससे बनती है, थर्मल से बनती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोयले से ज्यादा बिजली बनती है, चाहे अभी भले यूरेनियम की कितनी बात कर ले, ठीक है जी। लगभग 1160 मेगावाट जो है बिजली हम किसको देते हैं, बांग्लादेश को प्रोवाइड करते हैं आपका। दिल्ली की कैपेसिटी बताता हूं मैं आपको, दिल्ली जो है आपका, दिल्ली की पूरी दिल्ली की जो कैपेसिटी है वो 800 मेगावाट की है। दिल्ली कितना कहते हैं बिजली कंज्यूम करता है आपका, 800 मेगावाट जो आपका बिजली कंज्यूम करता है कहते हैं आपका। और आप सोचोगे तुम्हारा जो है हम 1190 देते हैं बांग्लादेश को, तो समझ लो जितनी बिजली इसको देते हैं इतने में हम एक पूरे शहर को कहते हैं तुम्हारा उजाला दे सकते हैं। उजाला क्या, बहुत कुछ दे सकते हैं, ठीक है ना। 800 मेगावाट में हमने पूरी दिल्ली चला दी, तो 1190 में हम आराम से चला सकते हैं कई शहरों को। लेकिन क्या है तुम्हारा जो हमें आपस में रिलेशन भी बनाने होते हैं। नेपाल में भी आपका 600 मेगावाट देते हैं, भूटान में भी क्या कहते हैं आपका जो इतना जाता है 2325 मेगावाट, ये बिजली हम देते हैं उनको बना के। नेपाल भी बना, नेपाल में क्या है, नेपाल में तो ये हिसाब किताब कर रखा है कि वहां पे जितने थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हमने लगाए हैं,
और उसकी जगह पे क्या कहते तुम्हारा क्या करते हैं, वहां से जो बिजली बनती है वो बिजली भी फिर हम ही खरीदते हैं। समझ रहे, ये सब चीजें क्यों होती है, ये सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। क्या कहते तुम्हारा एक डॉक्ट्रिन है जिसे हम कहते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन, उसके तहत ये सारा काम होता है कि हम अपने नेबर्स को जो है खुश रखते हैं, नेबर जो है हमारे खुश रहने चाहिए हमेशा, पड़ोसी खुश काम सेट। ठीक है, तो अभी देखोगे कि तुम्हारा जो आपका अब रिसेंट में ये देखने को मिला था कि 100 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका देखने को मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बेसिकली, वैसे भी बता रहा हूँ, वैसे तो काफी सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन 100वां संवैधानिक संशोधन हुआ था या 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, वो बेसिकली जो आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। जब मोदी जी नए नए आए थे तो उस वक्त जो है कई सारे ऐसे शहर थे जो बांग्लादेश में थे लेकिन थे पार्ट इंडिया का, और कई सारे ऐसे इंडिया में थे जो थे पार्ट बांग्लादेश के। ठीक है ना, तो ऐसे इनक्लेव को जो एक्सचेंज किया गया था, इसके लिए एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया था जो 47 से पेंडिंग था, तो उसको पूरा करके देने का काम जो आपका हमने किया था 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 101 रुपए पे आपका जीएसटी का चंदा लगा था, आपको जीएसटी आई थी। 102 पे क्या कहते हैं आपका जो ये क्या नाम है आपका नेशनल कमीशन बना था आपका जो है बैकवर्ड क्लास के लिए, मतलब ओबीसी के लिए। 103 में क्या कहते हैं आपका जो है ये रिजर्वेशन मिला था, आपको याद है ईडब्ल्यूएस वालों को, 103 वाले अमेंडमेंट में मिला था। 104 में जो आपको मिला था वो जो SC ST होता है ना, उनको जो रिजर्वेशन मिलता है वो 10 साल के लिए हर बार एक्सटेंड हो जाता है, तो ये 10 साल के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया गया था 2020 में। क्या कहते हैं आपका 2020 में चर्चा चलने लगी थी कि क्या आरक्षण अब खत्म कर देंगे, लेकिन 104वां अमेंडमेंट करके दोबारा 10 साल के लिए आगे पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, ध्यान रखें। 99 वाला किसके लिए, ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इसके लिए लाया गया था। 96 जो है वो आपका जो है ओडिया जो है उसको ओडिया के तुम्हारा जो भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया था, मतलब ओडिया नहीं बोलेंगे आप, ओडिया बोलेंगे। 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था कि हाँ, जितने भी ट्राइबल स्टेट्स है वहां पे एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना जरूरी है, 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था। और उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जो आपका जो है 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो आपका 4 भाषाएं और ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 के अंदर। ठीक है ना, ध्यान रखिए। और ऐसे करके हमारे देश में आज 22 भाषाएं हैं, जिसको क्या कहते हैं आपका जो है मतलब कह सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया का दर्जा मिला हुआ है। राइट, ये ध्यान रखें। सो दीज आर द तो तुम्हारा जो आपका ऑल अबाउट कि हमने बांग्लादेश और इसके बारे में देखा क्या तुम्हारा क्या क्या चीजें हैं। ये दो चार चीजें बस मैं एक बार पूछ लो आप लोगों से, मेरे को आइडिया लग जाएगा कितना कितना आपको थोड़ा समझ में आया है। देखो मैंने कहा ना, मेरी कोशिश आपको करंट अफेयर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर भी देनी है कि तुम्हारा जो है टॉपिक्स की जो चल रही है आजकल। तो मैंने आपको बताया था कि आपका बांग्लादेश जो आपका पहले बांग्लादेश का नाम था वो क्या था, ईस्टर्न पाकिस्तान का, तुम्हारा जो आपका ईस्टर्न पाकिस्तान। और ये आपका जो देश बना वो क्या कहते हैं, बांग्लादेश जो बना वो कौन से साल में बना, कुछ आइडिया है? 1972। ठीक है ना, 1972 के अंदर 19 मार्च आपका जो है दैट इज 1972 मार्च दिस वाज मार्च, वो अभी देख लिया ना हमने वो मिस्टेक। तो 19 मार्च आपका 1972 में आपका जो है बना, क्या बना, बांग्लादेश बना। बांग्लादेश के सुप्रीम लीडर जो गांधी की तरह थे, शेख मुजीबुर रहमान। ले पा रहे नाम आप लोग? बोलो एक बार दोबारा बोलो, साथ में बोलो मेरे, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। ले नाम तो ले लिया, ध्यान रखिए। उनकी पार्टी का नाम बता दो, आवामी लीग, है ना, आवामी लीग कह तुम लोग, दैट इज ओके। उसका मैंने आपको बताया था कि जो है पहले जो थे ये फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान, इनकी पूरी फैमिली को असैसिनेट कर दिया गया था। उस टाइम पे शेख हसीना थी बांग्लादेश में, कहाँ पे थी वो? लंदन में थी वो। ठीक है, ध्यान रखिए। आप कभी नोटिस करना, जितने भी जाते हैं भाग के किसी भी देश से, वो लंदन ही जाते हैं, यूके। हाँ, एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा, राइट। वहां पे मतलब वहां अगर आप घुस गए एक बार तो फिर आप वहां के क्या कहते हैं कोर्ट के अंदर जो है कोई दूसरे देश के कोर्ट का नहीं चलता, दूसरे देश की पुलिस या कोई क्या कहते हैं तुम्हारा लीगल अथॉरिटी वहां पे एंटर नहीं कर सकती, तो उनको बड़ी आसानी से बेल मिल जाती है ना। तो आज भले जेल, कल मिल जाएगी बेल, उसके बाद फिर परसों से वही खेल, तो ये चलता रहता है तुम्हारा जो आपका। उसके बाद क्या कहते हैं आपको मैंने बताया था कि तुम्हारा जो आपकी हाल ही में ये चलता रहा, बदलती रही तुम्हारा जो। अच्छा, आवामी लीग के सामने जो बांग्लादेश की जो दूसरी सबसे अपोजिशन पार्टी है वो कौन सी है? ANP, BNP। क्या फुल फॉर्म है इसकी?
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, है ना, ध्यान रखिए, लाइक दैट। ओके, तो बीएनपी, और बीएनपी के नेता कौन थे भाई, अगर मैं बताऊं, आइडिया लगा दो कुछ। पहले नेता जो राष्ट्रपति बने थे, जियाउर रहमान, क्या नाम है उनका, था नाम लो दोबारा से, जियाउर रहमान, ठीक है, ध्यान रखिए। तो जियाउर रहमान के तुम्हारे जो आपके राष्ट्रपति रहे, उनकी बेगम थी, क्या नाम था उनका, खालिदा जिया, ठीक है ना, जिया से वो शुरू हो रहा है, जिया से ये एंड हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिए, खालिदा जिया और वो जियाउर रहमान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, खालिदा जिया के तुम्हारा जो आपका, अच्छा खालिदा जिया के जो बेटे हैं उनका नाम बता दो, तारिक रहमान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी 2024 में प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे, प्रोटेस्ट में जो आपका तख्ता पलट हुआ, अच्छा उसकी जगह पे तख्ता पलट में जो एक नोबेल पीस प्राइज वाले लीडर को लाया गया था, वो कौन थे, मोहम्मद यूनुस, क्या नाम था आपका, मोहम्मद यूनुस, यूनुस को लाया गया था कि क्या कहते हैं आपका टेक केयर प्राइम मिनिस्टर बन के आप अभी जो है हैंडल करो चीजों को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लाइक दैट। मोहम्मद यूनुस को क्या कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा प्राइज क्या मिला हुआ था, नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ था उनको, किस चीज के लिए मिला था, ग्रामीण बैंक के लिए, वेरी गुड, ग्रामीण बैंक के लिए आपका मिला हुआ था ना। ग्रामीण बैंक का मतलब क्या होगा कि माइक्रो फाइनेंस देना है छोटी छोटी ग्राम में रहने वाली महिलाओं को, गांव में रहने वाली महिलाओं को, ठीक है, ध्यान रखिए, उसी का ही हमने भी अपने यहाँ पे एडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए, मॉडल। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि अभी प्रोटेस्ट हुआ था, सरकार बदली, अभी इलेक्शन हुआ, और बांग्लादेश के अंदर टोटल कितनी सीटें हैं, क्या कहते हैं आपका लोकसभा की, 350, उसमें से नॉमिनेटेड कितनी है, वेरी गुड, 50, नॉमिनेटेड 50 हुई ना, इलेक्टेड 300 है। तो 300 में से आपका जो है सबसे बड़ी पार्टी कौन निकल के आई थी, आपका बीएनपी, कितनी पार्टी, कितनी सीटें मिली, 209 सीट मिली। तो तारिक रहमान आपके प्रधानमंत्री, 209, ठीक है, ध्यान रखें। तो कौन बने प्रधानमंत्री आपका जो है, तारिक रहमान।